So today's chapter is on polynomials and this is chapter 2 of class 10th. So as usual हम लोग क्या करेंगे कि जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े उसको रिवाइज कर लें. So let's revise what we have learned in the previous classes, especially in 9th class. Okay? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुछ algebraic expressions होते हैं. क्या क्या होते हैं? Like ax power 0, right? Another is ax plus b, ax square plus bx plus c. These are all what? These are called algebraic expression. और धीरे धीरे हमने ये भी देखा था it can go up to x की पावर n. और जब इनको हम algebraic expression बोलते हैं तो इसमें कुछ important terms होते हैं. क्या क्या होते हैं? Variables, constants, terms and degrees. Variable याद है ना? Variable means जो चीज़ वेरी करे. तो इसमें क्या वेरिएबल है? कौन से वेरिएबल है? सो दे आर ऑल algebraic expression जिसमें x इज़ अ वेरिएबल. तो वेरिएबल x है. कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? जो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, चेंज इन और टाइम के साथ. लाइक इसमें पहले में a है, इसमें a और b है, इसमें a b c है और इस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है. और ये nth में देखें an से लेके an-1, an-2 से लेके a0 तक. सो दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट. ओके. टर्म्स क्या होता है? टर्म्स मीन्स कितनी टर्म्स हैं इसमें, राइट पहले वाले में कितनी है? वन टर्म मीन्स क्या है? ax की पावर 0. दूसरे में कितनी है? एक ax है और एक b है, दैट मीन्स 2 टर्म्स है. इसमें कितनी है? देखो 1 2 3, तो 3 टर्म्स. एंड इस तरीके से सब में बढ़ती जा रही है. एंड इसमें कितनी होंगी? देखो n तो ये है ही और एक 0 है, दैट मीन्स इसमें कितनी होती है हमेशा? n+1. तो n+1 इसमें टर्म्स है. यदि डिग्री बोले मतलब जो वेरिएबल की कितनी पावर, तो देखो इस पर x की पावर कितनी है? 0, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 0. इसमें x की पावर कितनी है? 1. लिखते नहीं है इसलिए हम, कोई बात नहीं, तो डिग्री इज़ 1. इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुई वेरिएबल की? 2, तो डिग्री इज़ 2 एंड सो ऑन इफ़ यू राइट ऑन डाउन. तो लास्ट वाले में क्या है? x की पावर n, तो दिस इज़ द डिग्री. तो ये हमने सीखा था. बेस्ड ऑन टर्म हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम दिए थे. इसमें कितनी समय है? सिंगल टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल. 2 टर्म्स मीन बाई मीन्स 2, बाइनोमियल. 3 टर्म्स हैं मीन्स 3, 1 2 3 हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ओके. बेस्ड ऑन डिग्री मीन्स ये एक्स की पावर कितनी है उसके ऊपर भी उसमें हम नाम नेमिंग की थी. क्या नेमिंग की थी? 0 है तो बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल मीन्स पावर इज़ 0. पावर 1 है मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर इक्वेशन लिखी थी ना, ax plus b. So it's a linear polynomial. It is a polynomial या algebraic expression, but it's linear. लीनियर क्यों बोला था? जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं क्या आता है? स्ट्रेट लाइन में आता है. दिस इज 2. 2 मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स x की पावर है 2. दैट इज़ वाई इसकी नेम क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. सो ये हुआ. 3 होता है तो बोलते हैं क्यूबिक, ऐसे n होता है तो nth डिग्री पॉलिनोमियल बोल देते हैं. तो हम ये इनकी हमने नेमिंग सीखी थी. प्लस हमने कुछ इस चैप्टर में हमने कुछ फार्मूले सीखे थे या आइडेंटिटीज़ बोलते हैं उनको. क्या फार्मूले सीखे थे? x प्लस माइनस वाई स्क्वायर मीन्स यदि प्लस वाला याद रखोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. यदि बीच में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस आ जाता है. ये सीखा था हमने. एक और सीखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई. ये हमने सीखा. थर्ड हमने सीखा था x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी. क्या आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वायर और ए बी का सम इंटू एक्स प्लस ए बी. थर्ड हमने सीखा था x 3 चीज़ का, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. यहाँ पे सिर्फ 2 का था, यहाँ 3 का है. तो क्या होगा? पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स सीक्वेंस से मल्टीप्लाई होता है. 2xy 2yz एंड 2zx. एक और क्यूबिक फॉर्म में भी सीखा था x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब मीन्स प्लस माइनस मीन्स खाली प्लस को याद रखोगे तो प्लस वाले का याद रखो, माइनस रखोगे तो माइनस होगा. कैसे था आंसर? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. इसमें हमने क्या चीज़ ध्यान रखी थी कि हमेशा किससे याद होता है? एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, फिर देखो x की पावर घटती जाएगी. 2 से 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई, 1 से यहाँ 0 हो गई. y की पावर यहाँ पहले वाले में हमने लिखी है, y की पावर 0 मीन्स 1 ही होता है. तो y की पावर 1, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2 और y की पावर 3. अब यदि ये माइनस वाला होता तो y जहाँ माइनस है तो यहाँ अकेला y है तो मीन्स माइनस आ जाएगा. ये वाई स्क्वायर है तो y मल्टीप्लाई करोगे y प्लस प्लस हमारी माइनस माइनस तो प्लस हो गया. यहाँ ये क्यूब में है तो मीन्स माइनस हो गया. तो ये फार्मूला था. एक और भी फार्मूला था हमने जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मीन्स इसको आपको याद रखना था. इसमें क्या याद रखना था? x प्लस वाई प्लस जेड इनका मल्टीप्लाई होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो ये हमने फार्मूला उसमें सीखा था जिसको मैंने यही बोला था आपको हमेशा इसको याद रखना है. बाकी तो आपने ड्राइव भी किए थे. ठीक है.
प्लस हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जोड़ी थी, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, मीन्स हमको डिवीज़न करना सीखा था। लाइक जैसे 3x² प्लस x-1 को हमने x+1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, डिवीज़र आएगा, राइट। और ये 1 क्या है, उसका रिमाइंडर आ गया। तो वी कैन राइट, सॉरी ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर आ गया। इसको हमने डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिवीज़न, जिससे डिवाइड किया उसको डिवीज़र, जो डिवाइड होके वैल्यू आई उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और 1 इज़ द रिमाइंडर। जैसे नंबर में करते हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ है। दूसरा हमने सोचा था यदि कोई भी फैक्टर x+2 सपोज इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स x+2 जो है इसको प्रॉपरली 100% डिवाइड कर देगा, मीन्स इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा। पहला ये था। दूसरा और क्या सीखे थे कि x इज इक्वल टू -2 मीन्स x+2 इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो x इज इक्वल टू -2 पर यदि मैं करता हूँ तो -2 यदि मैं रखूँगा वैल्यू तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू होगी थी। इसको क्या बोलते हैं, रूट या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमने सीखा था। प्लस हमने सीखा था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, किस चीज़ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए जब पावर 2 होती है, ax² + bx + c। स्प्लिटिंग मेथड के लिए हमने एग्जांपल लिए थे, क्या एग्जांपल ले लेते हैं उससे याद कर लेते हैं। ax² + p क्यों यहाँ से याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 6x² + 17x + 5 है, तो हमको क्या याद करना है, 6 5 = 30, तो दिस प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, a और c का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होना चाहिए, उनका जो 6 5 = 30 और हम 17 को ऐसे डिवाइड करें कि उसका सम जो है इतना बराबर आया 17 के। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड 15 × 2। 17 को ऐसे करते हैं तो 15 × 2 क्या होगा 30 और 15 + 2 हो गया 17। तो दिस इज मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। और फिर क्या करो, आप इसको अलग अलग कर लो, यहाँ से पैरेलल निकाल सकते हो, इसमें से 3x आ जाएगा +1 और इसको 2x + 1। तो दिस इज द मेथड वी लर्न एंड मेथड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड। दीज थिंग्स वी लर्न। सो अब इस पॉलिनोमियल चैप्टर में 10th में क्या पढ़ेंगे, 10th में हम ये पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली 3 तरह के पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड 3 डिग्री, या बोला जाए लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और क्या समझेंगे इनके बारे में कि इनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। यदि मैं इन सब के यदि ग्राफ बनाऊं तो उससे क्या होगा, और दूसरा यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो उसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करता हूं, मीन्स किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ग्राफिकली यदि मैं बनाऊंगा तो कहाँ पे आएगी उसकी वैल्यू, वो समझेंगे। स्पेशली लीनियर तो हम पिछली क्लास में पढ़े ही थे, पर एक बार एक जस्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इन दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। वी विल आल्सो सी की पॉसिबल शेप्स ऑफ द ग्राफ, यदि हम इनके ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के, वो कितने तरह के ग्राफ बन सकते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू या a की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो +- हो सकते हैं, उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यदि वो डिफरेंट वैल्यूज़ हुई तो उस केस में उनकी पॉसिबल शेप्स क्या होंगी ग्राफ बनाते समय, वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये समझेंगे कि रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच में, बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स जिस वैल्यू ऑफ x पे इनकी वैल्यू 0 हो जाती है पॉलिनोमियल्स की, उस केस में a b c ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और रूट या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है वो थोड़ा समझेंगे। कौन कौन सी, क्वाड्रेटिक, अगेन क्यूबिक, तो मेन पूरा चैप्टर है इस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही है। और इन द एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने नंबर्स के फॉर्म में समझा था कि जब नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 15 को 7 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 2 = 14 + 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बोला था, ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ यदि ये भी 7 होता तो बराबर हो जाता, तो या तो ये जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज लेस देन 7 होगा। और इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो उसको डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यही चीज़ थी वो। तो पॉलिनोमियल के केस में जब हम डिवाइड करते हैं, क्या हमको उनको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, वैसे हमने 9th में पढ़ा था, लिख सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ, स्पेशली क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करके देखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड कि यस ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हमारी ये चीज़ की हम इस पूरे चैप्टर में हम जो है सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है इसका, इसको हम समझेंगे। सो अभी हमने जो 9th क्लास में एग्जाम्पल रिवाइज किया था उसी को दोबारा देख लेते हैं, राइट, थोड़ा सा डिटेल में। तो हमने क्या बोला था कि x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का
जो कि x³ + 3x² + 5x + 6, ये जो पॉलिनोमियल है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है, उसका x + 2 इज़ अ फैक्टर है। जब कोई चीज़ किसी का फैक्टर होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये इसको 100% इसको डिवाइड कर देता है, राइट। दैट मीन्स 100% डिवाइड करना मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं रह जाता है, आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x + 2 और इसका जब हमने इससे डिवाइड किया तो कुछ वैल्यू आई, मीन्स इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दिस अगेन, वंस अगेन आई विल गेट दिस। या मैं आपको समझाऊं कि सपोज दिस नंबर इज़ 14 राइट हैंड साइड, और x + 2 जो है सपोज 2 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 14 जो, तो क्या बोल सकते हैं 2 × 7 = 14, यही मतलब हुआ। तो हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 14, ये बोल सकते हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखी है, ये बस इतना ही डिफरेंस है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो हमने क्या बोला, दोबारा राइट करते हैं कि x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वी कैन से x + 2 से जो हमने इसको डिवाइड किया, जो भी चीज़ आया, क्या आया, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया, ये डिवीज़र है, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्योंकि रिमाइंडर है ही नहीं, = दिस इज़ करेक्ट। एंड लेट्स से कि ये पॉलिनोमियल को मैं इतना लंबा ना लिख के, बहुत बार हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं दिस इज़ अ पॉलिनोमियल x। तो पॉलिनोमियल है x, मीन्स x उसमें वेरिएबल है और वो क्या है, वो ये वैल्यू है इस केस के अंदर। सो इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल और x + 2 इस पॉलिनोमियल का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अब ये पॉलिनोमियल यदि मैं बोलूँ इसको मेरे को 0 करना है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वैल्यू 0 हो जाए, x + 2 पूरा 0 हो जाए, तो 0 × दिस मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 0 आएगा। या ये जो सेकेंड पार्ट है, जो फैक्टर है, ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x + 2 = 0। तो आई कैन से दिस वे कि एट x = -2, क्योंकि क्यों बोलता हूँ -2, x + 2 = 0, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x = -2। दैट मीन्स वी आर सेइंग कि x = -2, द वैल्यू ऑफ px मीन्स दिस पॉलिनोमियल विल बी 0 होगी। इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, x + 2 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी फैक्टर को तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यही मतलब है। सो इसका मतलब एट x = -2 px की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको लिखा क्या जाता है कि x = -2 डालूंगा वैल्यू 0। कैसे मैं डालूँ, इसमें x की जगह क्या वैल्यू डालूँ, -2 डाल दूँ पूरे में। तो लेट्स चेक कि वो 0 होती है कि नहीं होती है। सो -2 मैंने डाला, x की जगह -2⁵, एग्जैक्टली 3x² है, तो 3 × -2⁵ + 5x मीन्स -2 + 6। लेट्स सॉल्व इट। तो -8 + 12 -10 + 6 यही आएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो माइनस हो गया, स्क्वायर है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया 5 × 10, राइट। इसको सॉल्व कर लो, -18 + 18, इन दोनों को आप करोगे क्या होगा, आंसर 0। दैट मीन्स -2, जब x की वैल्यू -2 थी, उस पर इस पॉलिनोमियल जिसको हम px से बोल रहे हैं, या ये पूरा पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या बोलते हैं, हम दो चीज़ से सीखते हैं। हम एक ये वर्ड यूज़ करते हैं कि x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वेयर एज x = -2 इज़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। मीन्स x = -2 जो है वो इसकी रूट है इस पॉलिनोमियल की। जब रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, मीन्स -2 के ऊपर मेरे पॉलिनोमियल px की वैल्यू जो हमने प्रूव की वो क्या आती है, 0 आती है। इसका मतलब होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यदि उसको वैसे बोलते हैं तो यदि मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो x = -2, यदि मैं इसको लेफ्ट में ले जाता तो क्या बन जाता, x + 2। तो हम बोलते हैं कि x + 2 उसका फैक्टर है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने 9th में, क्या पढ़ा था, द ग्राफ ऑफ y = ax + b इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्यों हमने बोला था, क्योंकि ax + b क्या था, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्यों बोला था हमने। y = 2x + 3 लिख सकते हैं, वेयर a इज़ अ कोफिशिएंट, b कोफिशिएंट, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की जगह हमने डाल दिया 3। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अब लेट्स सी वैसे बनता है कि नहीं बनता है, 9th में भूल गए, बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आप एक x एक्सिस रखते हैं, एक y एक्सिस रखते हैं, एंड यू पुट द कोऑर्डिनेट्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6 इधर लिया, इस टाइप से हमने बना लिया, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ डालते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो x = 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली
यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की क्या होगी 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना होगा 5, तो x इज़ 5. देन पुट फ्यू मोर वैल्यूज़, क्योंकि लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है. -1 लेता हूँ, 2 इंटू -1 -2 और 3 मीन्स कितना हो लगेगी 1. और भी कुछ ले लेते हैं, -2 लेते हैं तो -2 इंटू 2 -4 -4 प्लस 3 कितना हो गया -1. सो नाउ आई हैव अ टेबल. जब आपके पास ऐसी टेबल आ जाती है जिसमें x और y क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं. अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को आप टेबल पर कर सकते हो. तो हमने पहले 0 और 3 को करेंगे, 0 और 3 ये हो गया. सेकंड क्या है 1 और 5 मीन्स x में 1, y की वैल्यू 5 तो इट विल बी हेयर. थर्ड इज़ -1 1 मीन्स x इज़ -1 और वेयर इज़ y इज़ 1 तो इट इज़ दिस. अनदर इज़ -2 -1 तो -2 पहले चलूँगा x साइड में और -1 नीचे मीन्स दिस पॉइंट. सो ये सारों पॉइंट को क्या करूँगा, स्केल रख के आई विल ड्रॉ अ लाइन एंड यू विल फाइंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. एंड दैट इज़ वाई दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जब उसमें आप वेरिएबल x की वैल्यू डालेंगे और तो करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा उससे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या मिलेगी आपको हमेशा, या आउटपुट क्या मिलेगा, अ स्ट्रेट लाइन. और यदि आपको मैं पूछूं कि इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये लाइन x एक्सिस को, ये x एक्सिस हमारी x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है. तो आप इसके कोऑर्डिनेट पता लगा सकते हो. इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाओगे कि मीन्स जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है. करेक्ट बोल रहा हूँ कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. जहाँ y की वैल्यू 0 है, x की नहीं. x पर तो ये है ही है, x तो क्या 0 से माइनस साइड में है कोई वैल्यू, x की कुछ तो वैल्यू है, पर y की नहीं है कोई वैल्यू क्योंकि ये x के ऊपर ही है. तो जो भी चीज़, जो लाइन x इसके ऊपर है दैट मीन्स y की वैल्यू 0 है. x एक्सिस मतलब x, जब उसका नाम ही x एक्सिस है, y इज़ 0 तो x एक्सिस पे है, पर 0 से कितना दूर है, सेंटर से कितना दूर है, यहाँ पर है माइनस कुछ वैल्यू है. कैसे पता लगाओगे, तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन यही है. तो वी कैन राइट दिस वे. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने, और वैसे मैं पता लगाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ -3/2 0. कैसे पता लगा लिया, सिंपल तरीके से. इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. जैसे हम x की वैल्यू डाल के y पता लगा रहे थे, ऐसे ही y की वैल्यू मैं 0 डाल दूँ क्योंकि मुझे मालूम है 0 तो x की मिल जाएगी. तो लेट्स पुट इट दिस वे. तो y 0 है तो 2x प्लस 3 हो गया. यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, क्या वैल्यू आई -3/2. सो मुझे x की वैल्यू मालूम चल गई कि इस सेंटर से इतनी दूरी पर है, उसके उस जगह पे क्या है, y की वैल्यू 0 है. तो नाउ आई हैव अ कोऑर्डिनेट वेयर दिस स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद x एक्सिस. तो वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू मालूम चल गई जहाँ पर y की वैल्यू 0 है. और y की वैल्यू 0 होना मतलब क्या है, y इज़ अ पॉलिनोमियल. और y की वैल्यू 0 क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. यही तो पढ़ रहे हैं. तो मीन्स जहाँ पर जो, यदि मैंने पॉलिनोमियल को एक ग्राफ फॉर्म में बनाया, सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन आई, तो जब स्ट्रेट लाइन ने जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जो कोऑर्डिनेट मिले उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 की मीन्स, तो वो तो y की वैल्यू 0 मीन्स तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस जगह पर है. और उस जगह की मीन्स कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, तो हम कैसे पता लगाते हैं, y की वैल्यू को 0 रख देते, मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखते हैं, करस्पॉन्डिंग x निकल जाता है. और ये हमने क्या देखा, सिर्फ एक ही जगह काट रहा है. ये लाइन किसी x एक्सिस और कहीं काट रही है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही जगह काटेगी. तो अब हम इससे क्या सीखें, हम ये सीखें कि इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ax 0, तो ये कांस्टेंट ही रह गया. इसलिए जब हम लीनियर पॉलीमर बोलेंगे तो हम ऑलवेज वी विल राइट ax प्लस b इज़ अ लीनियर वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये तो एक स्पेसिफिक था, तो हमने जनरल ये बनाया, लीनियर पॉलीमर होता है, ये हमें मालूम है. तो ax प्लस b इज़ अ जनरल इक्वेशन फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0. वी कैन से कि व्हेन वी मेक द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे लिखते हैं उसको, y इज इक्वल टू ax प्लस b. द ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ax प्लस b इज ऑलवेज विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने ड्रॉ करके देखा. और क्या सीखे उसमें, विच इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इसी जगह पे कर रहा है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/a, 0. x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू तो 0 होगी. सो हम क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ x
करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड y इज अवर पॉलिनोमियल, तो x क्या हो गया, x इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -3/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या वो रूट है वो, या वो वैल्यू ऑफ x है जिस पे y की वैल्यू 0 है। और ग्राफ में मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करे। ये इसके दोनों मीनिंग हुए। अब क्या ये हमेशा जो हमने लिखा है इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एक ही जगह पॉइंट पे करेगी, दूसरी जगह कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी है। हाँ, यदि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी होती तो इस साइड में कहीं कट कर रही होती, होता पर एक ही पॉइंट। पर बहुत से बार आपने देखा होगा ग्राफ में ऐसी लाइन भी आती हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पर आप इसमें नोट करेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को तो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, बट यदि इसका अपना वो लिखेंगे, क्या बोलेंगे, यदि इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसका पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4 से पास हो रही है और देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y हमेशा 4 रहेगा। और y इज इक्वल टू 4 इज़ नॉट y इज इक्वल टू, देखो ax प्लस बी, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ तो खाली b है, b मीन्स कॉन्स्टेंट है, देर इज़ नो x, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, यही तो बोल रहा है, मीन्स a का कंपोनेंट 0 हो गया तो x तो गायब ही हो गया, जब x गायब हो गया तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट की तो स्ट्रेट लाइन आ गई, दो इट ऑन ग्राफ इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ नॉट वट लीनियर इक्वेशन, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट y इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट and that is geometrical meaning of the zeros of the polynomial of what, of a quadratic polynomial, और यही हमारा इस चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम 9th का ही रिवाइज कर रहे थे, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल है उसका x² - 3x - 4, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक जो है पावर 2 है, क्लियर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट द ग्राफ y इज इक्वल टू x² - 3x - 4 लुक्स लाइक, कैसा बनता है ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वही तो पता लगा ना कितनी जगह इसका जो ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है व्हेन द पॉलिनोमियल इज ऑफ क्वाड्रेटिक इन नेचर। स्ट्रेट लाइन का तो हमने देख लिया कि एक जगह या मैक्सिमम एक जगह 0 हो सकता है, या एक जगह काटेगा ही काटेगा। क्वाड्रेटिक में देखें कैसे बनाएंगे ग्राफ, बहुत सिंपल वही तरीका है, टेबल बनाई, उसमें x की वैल्यू डालते गए, डिफरेंट करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम निकालते गए। तो हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया, पहले x की वैल्यू डाल दी और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये तो इजीली निकाल ही सकते हो क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है ग्राफ बनाना। तो वैल्यूज़ मिल गई, तो आप क्या आना है, ग्राफ बनाओ। ग्राफ के लिए कहेंगे ग्राफ लेंगे, उसमें x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे, और उसमें देखो हमने ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 to 6, 1 to 8, 1 to 8 ऐसे ले ली। क्यों ली, हमने x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक लिया, -2 से लेकर 5 तक, तो इसलिए हमने ग्राफ में -6 से लेकर 6 तक ले ली। यहाँ के वैल्यू देखिए 6 से लेकर -6, तो इसलिए हमने 8 से लेकर 8 रख लिया कि इससे ज़्यादा हम बीच में, इसके बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगे, इसलिए हमने इसको x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे बनाया, ठीक है। अब इन सबको इस पर ट्रेस करो, 1 - 2 6, तो -2 6 के जगह पहले x एक्सिस -2 और -6 नीचे, मीन्स यहाँ आ गया, ओह सॉरी 6 है, -2 6 यहाँ आ गया। अगला क्या है, -1 0, -1 और 0 y 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है 0 -4, तो x एक्सिस 0 -4, तो मेरा ये पॉइंट आ गया। अगला क्या है 1 - 6, तो ये 1 और -6 मीन्स मेरा ये पॉइंट आ गया। 2 - 6, ओके 2, ये -6 यहाँ आ गया। 3 - 4, 3 - 4 मीन्स ये पॉइंट आ गया। 4 0 तो मेरा यही पॉइंट हो गया। एंड 5 6, 5 और 6 मीन्स यहाँ ये पॉइंट आ गया। तो आई हैव ऑल दीज पॉइंट्स, तो आपने सब ट्रेस कर लिया। यदि आपको और निकालना है तो आप डिफरेंट पॉइंट भी ले सकते हो, डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते थे, तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम चलती। अब इनको क्या करो ना, एक स्मूथ कर्व से जोड़ना शुरू, स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ना, हम क्या कहते हैं एक स्मूथ कर्व से, यहाँ से लाए, इससे टच होता हुआ ऐसे करके कुछ बनाएंगे। सो लेट्स मेक इट, सो जो सारे पॉइंट से होके निकल जाए। सो दिस इज द कर्व व्हाट वी हैव मेड। सो नाउ फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इट इन दिस वे। तो क्या हुआ, इस फॉर्म में इसको बनाया जाता है। और ये जो फॉर्म बनती है, ये किसकी फॉर्म बनाई हमने,
इस ग्राफ की, जिसको हमको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो मीन्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाइए या पॉलिनोमियल की बनाइए, तो हमने लिख दिया। और ये जो शेप बनती है ये उल्टा यू टाइप का बन रहा है कुछ, या वी भी नहीं है यू भी नहीं है, इन बिटवीन है, तो इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो ये शेप को आप, सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब ये पैराबोला ऊपर भी हो सकते हैं, ऊपर की शेप भी हो सकती है जो ऊपर को हो, और ये पैराबोला ऐसे उल्टे भी बन सकते हैं। कब ऊपर बनते हैं कब नीचे बनते हैं वो अभी हम समझते हैं। अब देखो हमको क्या देखना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझना है ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स किस जगह पर ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, देखो किस जगह y की वैल्यू जीरो हो रही है, जहाँ मतलब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, यही तो हमने जाना था। तो देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज़ -0.0, और एक देखो y की वैल्यू यहाँ जीरो हो रही है दैट इज़ 4 और 0 पे, यही वैल्यू है। तो हम इधर से देखें, टेबल से देखें या ग्राफ से देखें, तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जहाँ x की पावर 2 हुई तो वो 2 जगह तो कट करेगा ही करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको 2 से ज़्यादा तो नहीं मिले, एक कम भी हो सकता है। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। इसको जेनरिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? जेनरिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जहाँ पे a b c का इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, a शुड नॉट बी जीरो, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो गया तो a × x² कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो जीरो हो गया, और बचा क्या? bx + c, देन इट विल बिकम क्या है? स्टेट लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर जब हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे तो आएगा नहीं कभी भी, तो इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो जरूर हमको लिखना पड़ता है, जैसे हमने लीनियर में बोला था एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जहाँ a and b c आर इंटीजर्स एंड दिस इज़ द फॉर्म एंड a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखो इसमें हमने क्या चीज़ देखा कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका आता है आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग, किसको रिप्रेजेंटिंग करता है? y इज इक्वल टू ax² + bx + c। ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ, और यदि मैंने ग्राफ किसका बनाया? y इज इक्वल टू ax + b की, मीन्स यदि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के साथ रिप्रेजेंट कर दूँ तो मैं एक पैराबोला बनाता हूँ, और पैराबोला इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। और ये हमने क्या बोला, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। a ऊपर की फॉर्म में रहेगा व्हेन a इज़ पॉजिटिव, मीन्स x² का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट बोलते हैं, वो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। यदि a की वैल्यू माइनस होता है, जैसे यहाँ पे क्या है? x² है, यदि -x² तो आप ग्राफ बनाते तो आपकी क्या होता है? पैराबोला ऐसे उल्टा बनता। तो व्हेन a इज़ पॉजिटिव ऑलवेज पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, अपर साइड में ओपन होगा। व्हेन a इज़ नेगेटिव तो इन्वर्टेड पैराबोला बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल पैराबोला, ये उसका इन्वर्टेड हो गया, ऑपोजिट हो गया बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब एक जैसे लाइन के केस में देखा था हमने, क्या देखा था? 2 लाइन हो सकती हैं, एक लाइन जो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी या एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगी, वो कौन सी लाइन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम वे में यदि हमको ये सारी शेप्स मालूम हो जाए पैराबोला की, ये तो दो मालूम चलेंगी, ऊपर और नीचे, राइट। और जेनरिक पैराबोला y इज इक्वल टू ax² + bx + c यदि हमने ले लिया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, इसके यदि हम डिफरेंट ग्राफ बनाएं तो कितने तरीके हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। और यदि वो समझ गए तो हमको क्या मालूम चल जाएगा कि पैराबोला हमने क्या बोला था? कम से कम 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 ही होंगी, इसका मतलब 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। एंड यदि ऐसा होता है 1 या 0 होता है तो कब होता है वो? सो लेट्स सी। सो इसके डिफरेंट केसेस होंगे। केस 1, हेयर द, क्या दिख रहा है आपको ये ग्राफ में? ये पैराबोला है, डाउन है, राइट। सो हेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a'। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन, मतलब जो हमारी कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करें कि मैक्सिमम एट 2 लोकेशन इट विल इंटरसेक्ट, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पैराबोला की वैल्यू या y एक्सिस की वैल्यू, या मैं बोलूँ y इज इक्वल टू ax² + b, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरोस। वो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, मीन्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? ये ऐसा है तो इसका ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली सेम ऐसा हो सकता है, राइट।
ये मान लो ऐसे है तो ये ऊपर हो सकता है, ये ऊपर हो या नीचे हो, पर कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। तो पहली कंडीशन है पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है। ओके, तो वी सेड जीरोस कितने हैं, 2, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। केस 2, लुक यहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली एट वन लोकेशन, एक पॉइंट पे। या ये उसका अपोजिट हो सकता है, ये ऊपर साइड में हो जाए, और ये ऊपर नीचे किसके भी डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा इस शेप में होगा, ऊपर टॉप पोर्शन ओपन होगा, अदरवाइज उल्टा होगा, ये ऐसे होगा। ये सब में क्या है, -ax² है, ठीक है। तो इसमें जीरोस कितनी जगह हुए, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वो वैल्यू जो होगी कितनी होगी, a की वैल्यू होगी, जिस पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरोस होगी, राइट। तो जीरोस कितने होंगे, a की, इसकी रूट कितने बोलेंगे, इस क्वाड्रेटिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका पैराबोला ऐसे बनेगा वो एक जगह टच कर रहा है, मीन्स उसकी एक x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या उसकी रूट एक ही होगी। थर्ड केस क्या हो सकता है, देखो ये एक जगह भी ना काटे, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी है, तो x एक्सिस तो कहीं काट ही नहीं रहा है, मीन्स देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ y इज 0, मीन्स इस पैराबोला की कोई रूट ही नहीं होगी, या जीरोस जो होंगे ही नहीं, जीरोस क्या होंगे, नील, देर इज नो जीरो। और इससे हम क्या समझें, दिस आल्सो मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या नील हो सकता है, सिमिलर टू द लाइन, क्योंकि जितनी डिग्री है डिग्री से ज़्यादा उसकी जीरोस हो ही नहीं सकते, या x की वो वैल्यूज़ जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। क्लियर है, ओके। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, what do you expect the geometrical meaning of zeros of a cubic polynomial, means जहाँ पे ax क्यूब हो तो कितनी जगह काटेगा, तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, मैक्सिमम एट द मोस्ट 3 या 2 या 1 या 0, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम 3 जगह है। क्या ऐसा है, और ऐसा है, सो लेट्स चेक इट। कैसे चेक करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 4x, ओके। सो हम इसका क्या करते हैं, ज्योमेट्री का मीनिंग बताने के लिए कि हमको भी इसका ग्राफ बनाना है, तो हमने x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले ली, और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आ गई हमारी। ऐसी होगा, सपोज 0 लेते हैं तो देखो 0 0 मीन्स y वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। यदि मैं 1 ले लेता हूँ तो ये 1 हो गया, -4, तो 1 - 4 क्या, -3। सो दिस वे वी हैव फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, हमको ग्राफ बनाना होगा। सो लेट्स मेक द ग्राफ। हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया, कोई भी वैल्यू देखो, यहाँ -3 + 3 है या -2 है, 2 है, तो इस ग्राफ के अंदर आ जाएंगे, इट्स सफिशिएंट, ओके। सो लेट्स ड्रॉ वन बाय वन। -2 0, तो -2 0 इज दिस, -1 और 3, -1 और 3 ये पॉइंट हो गया, 0 0 तो हमारा ये पॉइंट सेंटर हो ही गया, 1 - 3 1 - 3 ये हो गया, 2 and 0 2 x में है और 0 y में है, तो ये पॉइंट हो गया। सो दिस वे वी हैव ऑल द पॉइंट्स। अब जिस सीक्वेंस में आया है उस सीक्वेंस में हमको इसको क्या है, कर्व लाइन से इनको जोड़ना होगा। सो लेट्स, क्योंकि हमारा क्या है, फर्स्ट ये आया था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वे। सो दिस इज द कर्व एंड ऑफ कर्व ऑफ व्हाट, कर्व ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड दिस पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x। तो x³ - 4x को जब ग्राफ पे बनाओगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसको देख के आप क्या बता सकते हो, since the curve meets the x-axis in only 3 points, their x coordinates are the only zeros of the polynomial, means 3 जगह ये कर्व x एक्सिस को कट करिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह कट करिए। दैट मीन्स इन वैल्यूज़ को, x की जो वैल्यूज़ है क्या है, -2 0 और 2, ये x की वैल्यू है, उन x की वैल्यूज़ पे y की वैल्यू क्या आएगी, जीरोज़, y क्या है, पॉलिनोमियल, तो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, तो -2 0 एंड 2 आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। और कितने हुए, 3 यूनिट आई या 3 रूट्स आई या 3 जीरोज़ हुए, राइट। तो हमको ये मालूम चल गया कि 3 तो होते ही हैं एटलीस्ट, सो दिस वी हैव प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर अनदर वन। कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक है x³ एंड अनदर इज x³ - x²। सो वी हैव 2 पॉलिनोमियल्स, उनका भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एंड ग्राफ बना के देखते हैं कि लेट्स सी कि वेदर इट कट्स द x एक्सिस और इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। सो ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं,
हमको कैसे बनाएंगे ग्राफ बनाने, तो हम क्या बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने एक्स स्क्वायर, तभी ग्राफ बना पाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए करना है x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। सो लेट्स मेक अ टेबल, सो वी मेड इट। सो दिस इज़ फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जब आप बनाएंगे तो यू कैन ड्रॉ इट दिस वे। दैट मीन्स अनदर, यदि मैं इसका दूसरे वाले को लेता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा देखो यहाँ कर्व होके ऐसे आ रहा है। अब इसमें देखो ये एक्स एक्स तो कितनी जगह कट कर रहा है एट सिंगल लोकेशन, वेयर एस यहाँ पे देखो यहाँ 0 पे भी कट कर रहा है और यहाँ 1 0 पे भी कट कर रहा है। कैसे हम बोल सकते हैं, यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो फॉर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, पहला वाला मीन्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसका ये वाला ग्राफ है, यू विल फाइंड 0 इज़ द ओनली 0, 0 इज़ द ओनली 0 मीन्स इज़ द ओनली रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि x की 0 पे y 0 हो जाएगा, x 0 तो ये 0। अदरवाइज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आइदर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यही होगा। तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया, तो एक ही है इसका 0, एक ही रूट हुई या एक ही 0 हुआ। वेयर एस हम सेकेंड वाले की बात करेंगे फॉर द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से x बाहर निकाल लें, तो x बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा अंदर x माइनस 1, मीन्स एक फैक्टर तो ये हो ही गया, राइट। तो x इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो क्या होगा मेरा, ये कट करेगा, और दूसरा क्या होगा 0, तो देखो 2 पॉइंट पे कट करा है। दैट मीन्स देर आर 0 and 1 आर द ओनली जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल या रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये ग्राफ भी यही चीज़ एक्जैक्टली सेम चीज़ बता रहा है कि x की वैल्यू जो 1 है तो y 0 है, और x की वैल्यू 0 है तब भी y की वैल्यू 0 है। तो इससे ये चीज़ तो हमारी कंफर्म होगी कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट द मोस्ट 3 जीरोस, 3 से ज़्यादा उसकी रूट्स नहीं होंगे, 3 जीरो से ज़्यादा नहीं होंगी। फर्स्ट वाले में देखा था 3 थी, वेयर इज इन द सेकेंड वन इट इज़ ओनली 1, वेयर इज इन द थर्ड एग्जाम्पल इट इज़ देयर आर 2 जीरोस। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फॉर द पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, यदि उसकी n डिग्री है, n डिग्री मीन्स x की पावर कितनी है, nth डिग्री है, तो कितनी बार वो x एक्सेस को कट करेगा, ये इस लॉजिक के, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक में कहा 2 एट द मोस्ट 2 और 3 में देखा एट द मोस्ट 3, और यदि n डिग्री होंगी तो वी कैन से उसकी जो रूट्स होंगी या जीरोज होंगे वो एट द मोस्ट क्या होंगे, n या उससे कम। तो ग्राफ यदि हम बनाते हैं y इज इक्वल टू px, px nth डिग्री का यदि है, तो this line, the graph of this y is equal to px will intersect the x-axis at most n points, n से ज़्यादा नहीं होंगे, maximum n होंगे। This we can conclude। तो हमको ये समझ में आया geometrical meaning of polynomials, whether it is a linear, whether it is quadratic means power of 2 और cubic means x की power 3 या nth डिग्री का पॉलिनोमियल, सबकी जो नंबर ऑफ रूट्स होंगी या नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे तो मैक्सिमम n ही होंगे, उससे या तो कम होंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये हम कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। नाउ हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे बनाना है, और हम ये भी समझ चुके हैं कि यदि ग्राफिकली बनता है तो इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, और इफ़ इट इंटरसेक्ट्स तो मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, उसकी पावर के ऊपर, x की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा, जितनी डिग्री है उतने मैक्सिमम वो टाइम्स x को कट कर सकता है। तो यदि हम इतना समझ गए तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड ट्राई टू गिव द आंसर और ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। तो एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 1। सो लुक एट द ग्राफ्स विच आर गिवन बिलो। कहाँ पर है ग्राफ, दीज आर द ग्राफ्स, सो देयर आर 6 ग्राफ्स। ईच इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, वेयर px क्या है, इज़ अ पॉलिनोमियल, कोई किसी एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बने हुए हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, मीन्स जो मेरा जो y इज इक्वल टू px जो एक ग्राफ बने हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल के, उनके जीरोस पता लगाना है बिना सॉल्व किए, मीन्स ग्राफ को देख के तो आप इजीली बता ही सकते हैं। तो चलो पहले वाले को देखते हैं। सो लेट्स राइट, तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको, x एक्सिस को, क्योंकि ये क्या ग्राफ है px, जहाँ x वेरी कर रहा है अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, 1, तो आई कैन से द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, पहले वाले का। सेकंड को देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 and 2। अब हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता है इसकी शेप क्या है, कि ये शेप क्या मतलब होता है, इस शेप का क्या मतलब होता है, वैसे हमें मालूम है ये पैराबोला है, राइट। पैराबोला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। नीचे मतलब होता है, मतलब क्या होता है, a की वैल्यू माइनस होती है,
राइट, जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है ए एक्स स्क्वायर, तो वो माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा, तभी ये डाउनवर्ड शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन है मीन्स इज अ लीनियर, तो ये एज सच भूल जाओ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सिर्फ ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ रूट्स या वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए वाई की वैल्यू 0 होगी। तो सेकंड में कितनी जगह कट कर रहा है, देखो 1 and 2, तो आई कैन से द नंबर ऑफ जीरोस आर 2। यहाँ पे काउंट करो 1, फिर ये आ गया 2, फिर नीचे जाके यहाँ का 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। इस लाइन को देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1, सो द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। व्हाट अबाउट दिस वन, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पर, मतलब टच करना या कट करना इज द सेम थिंग। टच मीन्स क्या हुआ, फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स इस जगह पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, वही मतलब हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। तो कितनी होगी 1। इस वाले केस में देखो ग्राफ में 1 2 3 4, तो द नंबर ऑफ जीरोस वी कैन से आर 4। कितना ईजी है सॉल्व करना। चलो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो थोड़े से ग्राफ को चेंज कर देता हूँ। दिस इज एग्जांपल 1 भी एग्जैक्टली सेम है, सो बट द ग्राफ्स आर डिफरेंट। नाउ यू हैव टू टेल मी नंबर ऑफ जीरोस। तो बताओ पहले वाले का आंसर, फर्स्ट का बताओ, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें। ये तो कहीं कट ही नहीं कर रहा, यू आर राइट, ये कहीं कट नहीं कर रहा है। वाई, बिकॉज दिस ग्राफ में जो रेड लाइन है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जीरोस मतलब क्या होता है, जब वो एक्स एक्सिस को काटे, तो ये तो काट ही नहीं रही, तो क्या बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस 0 ही है वो। यहाँ पे कर्व में एक जगह काट रही है, तो इसका 1 हो गया। ये वाली कितने 1 2 3, तो इसके 3 हो गए, राइट। इसका कितनी जगह कट करा एक्सेस को 1 2, तो 2 हो गए जीरोस। ये कितना देखो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने 4 हो गए। इस केस में देखो 1 2 यहाँ टच कर रहा मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3 हो गए। सो दिस वे आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ग्राफिकली भी देख के हम बता सकते हैं कि इसके कितनी रूट्स या कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एंड इट इज़ वेरी इजी। बट यदि ये ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स की जगह होता, x इज इक्वल टू पी वाई हो जाता, तो यदि ये y हो जाता मीन्स y इज़ अ वेरिएबल और x इज़ द आउटपुट, तो उस केस में क्या होता, हमको ये निकालना होता है कि ये जो ग्राफ है कितनी बार y एक्सिस को कट कर रहा है, तब हमको जीरोस निकलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी टीचर ऐसा भी दे सकते हैं, राइट। So the next important topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट अस टेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज पी एक्स करके है, इट इज़ 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है 2 है। और यदि मैं इनके कोफिशिएंट्स की बात करूँ इस पॉलिनोमियल के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है -8, और x की पावर 0 मीन्स 1, तो ये बेसिकली कांस्टेंट है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड 6। तो हमारे ये 3 कोफिशिएंट है, और हमको क्या पता लगाना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस मीन्स वो वैल्यूज़ ऑफ x जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो रूट, राइट, कि जिस पे इसकी वैल्यू 0 हो, या वो फैक्टर्स, राइट, वो फैक्टर्स हम निकाल लें तो हमको मालूम चल जाएगा किस पर ये इसकी वैल्यू 0 होगी। तो उनके बीच में जो जीरोस हैं और ये जो कोफिशिएंट हैं 2 -8 और 6, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होती है, और यदि है तो व्हाट इज़ दैट। तो इसको पहले क्या इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम जीरोस निकाल सकते हैं। तो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजिंग इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है -8x, इसको हम जो है स्प्लिट करेंगे, यही हमने सीखा था 9th में। कैसे स्प्लिट करेंगे कि जो पहला कोफिशिएंट है x² का और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 2 12, तो मीन्स इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 8 को कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो 12 होगा, और जो सम होगा वो जो -8 है उतना होना चाहिए। तो -8 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, -6 एंड -2x ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई होगा 6 2 12, तो 6 2 12 बराबर हो गए, और -2 प्लस -6 कितना हुआ -8, तो सम तो माइनस सेंटर टर्म के बराबर हो गया, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये दोनों जो बाहर की टर्म है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो गया। अब ऐसे यदि x को कर दूंगा तो क्या होगा x²,
तो 2x² और कांस्टेंट टर्म का टर्म एग्जैक्टली सेम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या है, इसमें से जो कॉमन चीज़ें बाहर निकालो। सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये पहले दो में से देखो हमने क्या 2x निकाला, तो यहाँ क्या रहेगा x और यहाँ रहेगा माइनस और ये 3, क्योंकि 3 2 6 होता, 6 हो जाता। ऐसे ही -2 यहाँ निकाल लिया, अंदर क्या बता x -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, 6 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से भी अब देखो ये दो टर्म हो गई, इसमें से x -3 और x -3 कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x -2, 2x -2 और बाहर क्या लिख लिया कॉमन x -3, ये लिख सकते हैं। और इसमें से भी देखो यदि आप चाहो तो 2 बाहर निकाल सकते हो। तो हमने जो ये पॉलिनोमियल है इसके ये हमने क्या बना दिए, दीज आर द 3 फैक्टर्स। क्या फैक्टर हुए 2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वन, अनदर इज x -1 एंड x -3। अब हम यदि बोल रहे हैं हमको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये मेथड से हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके फैक्टर्स निकाल लिए और अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ए पॉलिनोमियल को यदि हमको जीरो वैल्यू पता लगानी है तो हम क्या बोलते हैं कि ये फैक्टर जीरो हो जाए तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, 2 × 0 × दिस वैल्यू इज़ जीरो, या ये वाला x -3 ये जीरो हो जाए तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं कि x -1 ये फैक्टर है वो जीरो हो जाए या ये फैक्टर जीरो हो जाए तो हमको मालूम चल जाएगा ये जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो x की वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो x -1 यदि इज इक्वल टू जीरो, ये पहला वाला फैक्टर जीरो हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी 1, और सेम वे में सेकंड फैक्टर जो x -3 वो जीरो हो जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू जब 3 होगी तो ये जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यदि मैं वहाँ 1 लिख दूँ तो 1 - 1 जीरो, और यदि मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो 3 - 3 जीरो, यही मतलब हो रहा है। तो वट आर दीज, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, आई कैन से दीज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब पॉलिनोमियल हमारा क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स x की पावर 2 है। तो हमें ये मालूम चल गया, तो हमें जीरोस तो मालूम चल गया। अब हमको कोफिशिएंट मालूम ही है, क्या कोफिशिएंट है 2, -8 और 6। अब हमको ये देखना है 2, -8 और 6 और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या कोई रिलेशन है, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये हम क्या करते हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को एक बार क्या करते हैं ऐड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू इट। द सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, 1 और 3 का सम, तो आई कैन राइट 1 + 3 = 4। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 को मैं ये लिख सकता हूँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो कोफिशिएंट हैं 2, -8 और 6 उनके बराबर लाना है। तो देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 से क्या हो गया 8/2। तो ये देखो 8 से मैच कर रहा है और ये 2 से मैच कर रहा है, पर यहाँ क्या माइनस साइन है तो एक बार माइनस से और मैच करा लो। तो माइनस के लिए क्या मैंने माइनस बाहर लिखा -8/2। तो देखो -8 इज दिस कोफिशिएंट, विच कोफिशिएंट ऑफ व्हाट x, एंड 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया। तो व्हाट आई कैन मेक, जिसको जीरोज ऑफ रूट को हम सम ऑफ द रूट्स भी बोलते हैं, तो आई कैन राइट कि माइनस साइन बाहर लेके और ब्रैकेट में क्या है -8, तो आई कैन राइट दिस वे कि -8 क्या इज द कोफिशिएंट ऑफ x और 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव जनरेटेड कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है कि वो कोफिशिएंट की एक रेशियोज के बराबर होता है। कौन कौन से कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², -x मीन्स ये वाला x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस, पहला रूल। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो उससे कुछ निकलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1 × क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 3। अब यहाँ पे 3 तो है नहीं 6 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 6/2। अब 6 क्या है, ये पहला किसका कोफिशिएंट है x की पावर 0, ये बोल सकते हैं, और ये 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वी कैन हैव अ फार्मूला, सो द फार्मूला इज लाइक द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और x की पावर 0 क्योंकि हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, तो वी कैन से 6 इज व्हाट अ कांस्टेंट, तो आई कैन राइट अ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट इज 6, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2, सो वी हैव दिस फार्मूला। और इसको हम ये भी बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्योंकि हमारे टाइम में एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला जाता था जीरोस की जगह, इसलिए मैं बार बार रूट यूज़ कर रहा हूँ, बट बिकॉज यू आर यूजिंग जीरोस सो लेट्स इन फ्यूचर वी विल यूज द वर्ड जीरोस, राइट। वो वैल्यू ऑफ x ऑन विच द पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, यही मतलब। तो वी हैव जनरेटेड वेरी गुड
रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और द क्वेश्चन ये आता है, इज दिस ट्रू फॉर ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? सारे पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है या ये तुक्के से हमारा ये सही निकल गया रिलेशन? तो एक क्या तरीका है इसके लिए? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, उसको करके देखते हैं एग्जैक्टली सेम वे में। सो द अनदर पॉलिनोमियल इज 3x² + 5x - 2। कोफिशिएंट क्या है? 3 है, +5 है और -2, 3 कोफिशिएंट है। ओके, यदि ये 3 कोफिशिएंट है तो पहले इसके रूट्स निकालें, जीरोस निकालें। क्या है? सेम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करना है। किसको स्प्लिट करना है? 5 को। 5 को क्या करना है? 3 × 2 = 6, तो मैं 5 को स्प्लिट करूँगा। कैसे करूँगा? तो आई विल डू दिस वे, 6 × 1 = 6। तो देखो ये 6 × 1 = 6 हो गया, और ये प्लस रखा, ये माइनस रखा, तो देखो दोनों का आंसर आ गया +5 आ गया। अब तो बस सिंपल क्या करना है, जो जो कॉमन है इधर वाली टर्म में फर्स्ट टू में और इधर वाली टर्म में अलग अलग कॉमन अलग कर लो। तो इधर देखो मैं निकाल सकता हूँ 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, ये अंदर x रह गया, इसमें से 3 निकाल लिया तो बचा 2 और x निकाल लिया, बाहर चला गया, ये हो गया। इस साइड क्या निकालूंगा? माइनस, तो x + 2, क्योंकि ये प्लस x + 2 आ गया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इधर आपको x + 2 ही लाना होगा। इसी तरीके से आपको माइनस बाहर निकालना, और वो आ भी रहा है बाय द वे। अब क्या कर सकता हूँ? x + 2 को बाहर निकालूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? 3x - 1 और x + 2। तो आई कैन राइट, या तो मैं निकालूँ x + 2 को इधर निकाल लिया, 3x - 1, दिस वे आई कैन राइट। और या मैं अपोजिट लिख सकता हूँ, 3x - 1, यहाँ पे x + 2 लिख दूँ, एक ही मतलब होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स मैंने ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, आई कैन राइट px = x + 2 एंड 3x - 1। ये इसके फैक्टर फॉर्म में आ गया। जब मुझे फैक्टर मालूम चल गया तो मैं क्या बोलूँगा? ये पॉलिनोमियल का ये फैक्टर 0 हो जाए या ये 0 है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ x + 2 = 0 या 3x - 1 = 0। इससे मुझे x की वैल्यू मालूम चल गई। x की वैल्यू इसके इससे क्या मालूम चाहिए? x = -2, और इससे क्या मालूम चली? 1 इधर गया, 1/3। तो x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज़ पर मेरा ये पॉलिनोमियल 0 होगा। दैट इज़ व्हाट वी लर्न अर्लियर ऑल्सो। तो ये क्या मेरी हो गई? रूट्स। तो मेरे को 2 रूट्स मालूम चल गए। अब मुझे रिलेशन पता लगाना है, तो लेट्स सी हम क्या है, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या बोला था हमने? इन दोनों का सम, -2 और 1/3। जैसे अब इसको सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 और +1 क्या हो गया? -5/3। 5 क्या है? देखो कोफिशिएंट ऑफ x, तो वही आ गया, माइनस साइन बाहर ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। 3 देखो इसका कोफिशिएंट है। सेम यदि मैं प्रोडक्ट के बारे में निकालूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, -2 × 1/3, तो क्या होगा? -2/3। तो -2 क्या है? यहाँ पे देखो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो वही आ गया एग्जैक्टली कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट मीन्स whatever we have proved in previous example again it has been proved। तो दो बार तो तुक्का नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो वी हैव फाउंड आउट कि फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी उसके कोफिशिएंट है। ठीक है, इसको थोड़ा जेनरिक बना लेते हैं रूल को, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। तो जेनरिक क्या होता है? हम कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जेनरिकली हम इस टाइप से लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सपोज px इज अ कोऑर्डिनेटर, तो ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और याद है ना, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि a यदि 0 हो गया तो x² 0 हो गया, और यदि x² 0 हो गया, यदि a 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0, यदि ये 0 है तो bx + c, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, कोफिशिएंट रहा ही नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, डिग्री इसकी क्या हो गई? 1 हो गई 2 की जगह। सो दिस इज़ द जेनरिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसकी यदि रूट्स हम बोलते हैं, इसको सॉल्व करके आपने स्प्लिटिंग मेथड से आपने निकाल लिया, इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। मीन्स ये वैल्यूज़ हैं x और y, x की वो वैल्यूज़ हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज़ हो जाता है। तो अल्फ़ा एंड बीटाज आर द जीरोज़ और द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि ये रूट्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा + बीटा, इसका मतलब ये हुआ, या दूसरे तरीके से बोला है x - अल्फ़ा और या x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही मतलब होता है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं? x = दिस, पर ये 0 होगा और वापस ले जाएंगे तो क्या होगा? ये फैक्टर बन गया, राइट। और यदि ये दोनों फैक्टर हैं तो हम इस पूरी इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो px को। तो देयरफॉर वी कैन राइट ax² + bx + c = k टाइम्स k, हमने एक कांस्टेंट ले लिया, मीन्स ये दोनों इसके प्रोपोर्शनल हुए। तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट = k इज़ अ कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। और k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके ± एनी वैल्यू हो सकती है।
सो इज़ अ कांस्टेंट, इज़ एन इंटीजर बेसिकली, कोई वैल्यू भी प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो देखो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये फॉर्मूला आपने मालूम है एक्स प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा और एक्स, ऐसे नहीं याद रखो, यह था फार्मूला क्या था, एक्स प्लस ए प्लस एम मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, यही फार्मूला था। यहाँ माइनस दे दिया तो बस माइनस साइन लग गया, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आप मल्टीप्लाई करके आपको यही आएगा। और इसको यदि मैं और एक्सपेंड करूँ तो के से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमको क्या मालूम चला इससे हमको ये मालूम चला कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट क्या है, के अल्फा बीटा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कोफिशिएंट। अब हमको कोफिशिएंट को कंपेयर किससे करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, या ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं जो हमारी जेनरिक इक्वेशन दी है उससे कंपेयर कर लेते हैं, हमारा मालूम चल जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो देखो हमारा ये क्या है, के जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, ए है, तो ए इज इक्वल टू के हो गया यदि अल्फ़ा बीटा रूट्स है, और बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। सेम वे में सी जो है इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो क्या हो गया, के अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं। तो हमको ए बी सी कोफिशिएंट मालूम चल गया, और इससे यदि मैं देखो इन तीनों को यदि सॉल्व करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है तो मैं के की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकल सकती है। ऐसे ही मैं यहाँ ए लिख दूँ तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई इक्वेशन निकल सकती है। सो लेट्स डू इट। तो दिस गिव्स अस क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है ए लिखा और ये इधर चला गया तो यही आ गया माइनस बी अपॉन ए। और देखो माइनस बी अपॉन ए क्या है, सेम वे में अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दोनों आ गई। और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, जीरोस और द रूट, और तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, बी का कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और यही हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल निकाला। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, या यहाँ से हमने क्या लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला है, ओके। दूसरे में देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें या प्रीवियस में एग्जाम्पल में क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या है सी डिवाइड बाय ए, और इससे भी देखो क्या आ रहा है सी डिवाइड बाय ए, यही आ रहा है। तो हमने क्या है दोनों इस जेनरिक इक्वेशन से निकाल लिया कि यदि अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं या जीरोज़ हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो याद रखो सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। सिंपल है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 2 बार आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ विच पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने रिलेशंस बहुत क्लियरली निकाल ली। सो अब हम ये जब समझ गए हैं, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, सो हमारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। सो द पहला एग्जांपल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी हमने रिलेशनशिप बनाई थी या सीखे थे हम, क्या वो रिलेशनशिप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, और यह है तो हमको वेरीफाई करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे को दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहले काम क्या करना है, हमको इसके रूट्स पता लगाने हैं या जीरोस पता लगाने हैं। कैसे मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। तो 7 को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, तो हमने 2 और 5 में किया। क्यों किया, क्योंकि पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या रहा है, 10। तो यहाँ देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 इज 7, मैच कर रहा है। अब इनके कॉमन, इसमें कॉमन जो है वो निकालो, क्या कॉमन है, x निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो x निकाला, x प्लस 2 रह गया। और यहाँ से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ 5, तो यहाँ क्या गया x प्लस 2। और ये ऑलवेज हमेशा जब एक बार एक के निकाले तो दूसरे के ऑटोमेटिकली वैसे ही आते हैं यदि हमने उनकी स्प्लिटिंग प्रॉपर की है। तो देखो x प्लस 2 बाहर निकालूँ तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 5, तो वी कैन राइट x प्लस 2 और x प्लस 5। सो दीज आर व्हाट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हो गए। और हमको मालूम है यदि ये फैक्टर्स में से दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो वो क्या होगा, उस केस में वो x की वैल्यूज़ होंगी, उससे हमें क्या मालूम है, इसके रूट्स मालूम है। मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मालूम चल गया। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज निकालो।
इन दोनों रूट्स का सम, जीरोस का सम -2 और -5 का सम कितना होगा, -7। -7 यहाँ किससे मैच कर रहा है, यस कर रहा है, किससे कर रहा है, देखो 7/1, तो हम ये लिख सकते हैं -7/1। और जीरोज ऑफ द सम क्या होता है, हमको मालूम है माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट। 7 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज, हमने वेरीफाई कर दिया पहला पार्ट। अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इन दोनों जो रूट्स आई, जीरोज है, मल्टीप्लाई करो। -2 इंटू -5 कितना हो गया, +10। +10/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। 10 का है मेरा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मीन्स हमने ये दोनों के दोनों रिलेशंस जीरोज निकाले और उनका हमने जो उनको वेरीफाई भी कर दिया, राइट। So hence the relation between 0 and the coefficient is verified. This is the way we write in the end, so that what we did, we completed or we concluded कि what was asked, it is proved. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। This is example 3. Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relation between zeros and the coefficient. तो ये भी exactly same way में करना है अपने को। क्या करना है कि as we know polynomial क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है, और ये x स्क्वायर माइनस 3 को क्या हम लिख सकते हैं, आपको याद है ये फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है उसका फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं इसको x स्क्वायर माइनस 3 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करूँ, तो हाउ कैन वी राइट, सो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय x प्लस √3। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, जब दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, तो इट इज़ -3, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज राइट, एंड इफ दिस इज राइट, सो व्हाट वी हैव डन, लुक, हमने इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके हमने क्या निकाल लिया, 2 फैक्टर्स निकाल लिए। तो हम ये बोल सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि एट ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो मीन्स x इज इक्वल टू √3 पर और x इज इक्वल टू -√3 पर ये पॉलिनोमियल जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और इनडायरेक्टली दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। ये आ गया। वेरीफाई करने हैं रिलेशन कोफिशिएंट के बीच में, तो क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो किससे मैच कराने हैं, उसके कोफिशिएंट से। तो कर लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो, तो क्या हुआ, √3 - 3, माइनस नहीं बोलना है क्योंकि माइनस साइन है, हम तो सम कर रहे हैं, राइट। तो √3 - 3, तो ये दोनों कट गए, क्या हो गया, 0। तो 0 के क्या लिख सकते हैं, 0/1, माइनस साइन लगा दें, ऊपर नीचे -0 के आगे पीछे कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस यदि मैं लगाता हूँ तो 0 क्या है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 के अंदर क्या आना चाहिए था, बीच की टर्म तो है ही नहीं, x की टर्म, तो ये क्या है, वो x की टर्म है ही नहीं, तो आई कैन राइट द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट क्योंकि x है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। सो पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गई। देन द प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू -√3, तो क्या आंसर आएगा, -3/1। ओके, मैं माइनस लिखना भूल गया, राइट। सो इट इज़ -3/1। अब यहाँ देखो -3 क्या है, -3 जो है क्या मैं लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या x की पावर 0, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो ये भी मेरी टर्म क्या हो गई, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो हमने दोबारा वेरीफाई कर ली। और यू वांट टू टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ द एग्जांपल इज दिस वे, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इस बार कि एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -3 and 2। मीन्स वो पॉलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स का, जिसके जीरोस का हमको सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि उसकी रूट्स कुछ हैं। सो वी कैन अज्यूम दिस वे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ये तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अब a b c की वैल्यू निकालनी है जिससे हमें ये मालूम चल जाए, और अल्फ़ा एंड बीटा का दिया हुआ है हमको, उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमको मालूम है अल्फ़ा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन है, तो हमारी इक्वेशन निकलेगी। सो व्हाट वी कैन राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ गिवन -3, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन। एंड इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है,
और वैसे भी क्या -3 को क्या लिखते हैं -b अपॉन ए इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि ये इक्वेशन हमने मान के चलिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये है। सेम वे में वी कैन राइट अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 दैट इज गिवन इज इक्वल टू क्या होगा c अपॉन ए। तो आई कैन राइट c अपॉन ए। तो देखो इन दो इक्वेशन से मुझे a और b की कुछ इक्वेशन निकाल सकता हूँ, या यहाँ पे देखो a की यदि मैं कोई वैल्यू ले लूँ तो मेरी b की ऑटोमेटिक निकल आएगी और c की ऑटोमेटिक निकल आएगी। सो व्हाट आई कैन राइट इफ सपोज a इज इक्वल टू 1, यदि a 1 है तो b क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे b हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा तो b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली 2। तो मैं a की यदि वैल्यू डिफाइन करता हूँ कुछ, तो मैं c और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये मालूम चल रहा है मेरे को। और यदि मेरे को a और b और c की मैंने निकाल ली तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बट a की वैल्यू 1 हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस। सो आई कैन राइट दिस वे कि सो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which fits the given condition x square plus 3x plus 2 is the one coordinator। क्यों? क्योंकि हमने a इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो ये मेरा एक बन गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या है 2। तो आई कैन राइट दिस वे। और एज आई टोल्ड यू कि a की वैल्यू क्या होती है कि मल्टीपल कुछ भी हो सकती है। मैंने तो यहाँ 1 ले लिया, मान लो मैं 2 ले लेता, 3 ले लेता, 4 ले लेता, या मैं बोलता हूँ a की वैल्यू है k इज़ अ कॉन्स्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म, मैं जेनरिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने a की वैल्यू क्या ले ली, k ले ली। दैट मीन्स यदि k मैं लेता हूँ तो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई कैन राइट k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज़ अ रियल नंबर, इट्स नॉट एन इमेजिनरी नंबर। ये इसकी वैल्यू रियल होगी, मीन्स आइदर इट विल बी 0 और 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। k इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब यदि ये इक्वेशन है तो हमने क्या पता लगाना था, हमको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगा लिया। जहाँ पे हमको k नहीं मालूम है कोई बात नहीं, बट वी आर सेइंग इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, जो कि जहाँ पे k की रियल वैल्यू होगी। तो हमें मोटा मोटी आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ बट वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का तो हमें पता लगा लिया, क्या सेम रिलेशन इसमें भी है कि नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट। क्या पता लगाना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करेंगे इसके लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से कि px इज अ पॉलिनोमियल विच इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वो ऐसे दिया हुआ है हमको 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यदि हमको रिलेशन पता लगानी है तो मुझे जीरोज़ मालूम होने चाहिए इसके, और इसके कोफिशिएंट तो मेरे को यहाँ मालूम है। देखो क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का -5 और एक्स का -14 और कांस्टेंट 8 है। तो कोफिशिएंट तो मालूम है, जीरोज़ नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया कि जीरोज़ ना मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया, हिट एंड ट्रायल से। मैंने निकाला कि px की वैल्यू 0 होती है कब, जब x इज इक्वल टू 4 होता है, या x इज इक्वल टू -2 होता है, या x इज इक्वल टू हाफ होता है। मीन्स इन 3 वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। और यदि ये इन 3 वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमने क्या पढ़ा था एक चीज़, और वी कैन से दिस मच एज वी नो द क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 जीरोस। दैट मीन्स जो मैंने ये निकाली इससे ज़्यादा जीरोस तो हो नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने यही तो पढ़ा था, यदि nth पॉलिनोमियल भी हुआ तो उसके मैक्सिमम रूट्स या जीरोस कितने होते हैं, n ही हो सकते हैं या उससे कम ही होंगे। तो दैट मीन्स जो मैंने ये हिट एंड ट्राई से तीनों नंबर निकाले हैं, मैंने उसकी मैक्सिमम रूट्स जो होती है निकाल ली, और कोई हो ही नहीं सकती। मीन्स और कोई एक्स्ट्रा नंबर x का नहीं होगा जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। दैट मीन्स आई कैन से कि ऑल द अबाव आर द जीरोस, मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं x आर द जीरोस ऑफ द अबाव पॉलिनोमियल, मीन्स द गिवन पॉलिनोमियल है उसके ये सारे जीरोस हैं, ये बोल सकते हैं। ओके अब इसके कोफिशिएंट की और इसके बीच में रिलेशन, मीन्स अब नाउ वी नो द जीरोज भी मालूम है और कोफिशिएंट भी मालूम है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होती है। तो इसके लिए अगर ना पहले जेनरिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वी कैन राइट द क्यूबिक पॉलिनोमियल इन जेनरिक फॉर्म क्या होती है, px इज अ पॉलिनोमियल कैन बी रिटन दिस वे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a b c d r क्या है, सारे के सारे कोएफिशिएंट हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब एक बार जस्ट रिमाइंड करते हैं हमने जो क्वाड्रेटिक में सीखा था,
कि पी एक्स इज सपोज इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यदि उसकी रूट्स हमें मालूम है अल्फ़ा और बीटा है तो उनका सम क्या होता है b माइनस बी डिवाइड बाई ए, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई ए, राइट, पर माइनस साइन होगा। तो हम ये लिखते हैं सम ऑफ द रूट इज माइनस बी अपॉन ए, मीन्स दिस कोफिशिएंट सेकेंड एक्स का जो कोफिशिएंट है उसमें माइनस लगाओ और ए से डिवाइड कर दो। वेयर एज वी ऑल्सो लर्न कि जो प्रोडक्ट हो वो क्या होगा, जो थर्ड टर्म को लो उसको ए से डिवाइड कर दो, तो पहले माइनस था फिर प्लस आ गया, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो ये लॉजिक चलता है ऐसे। तो सेम लॉजिक क्या इसमें चल सकता है हमारे में क्यूबिक पॉलिनोमियल में? यस, चल सकता है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसको क्या बोलते हैं ऐसे करके जो साइन होता है गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है जिसकी ये रूट्स हैं। तो इनमें रिलेशन कैसे निकालते हैं हम? इनमें रिलेशन ऐसा निकलता है पहला, मीन्स सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इसमें भी यही होता है एग्जैक्टली, मीन्स सेकेंड टर्म के माइनस करो और उसको पहली वाले के कोफिशिएंट में डिवाइड कर दो। फिर एक और रिलेशन क्या आएगी, वो आएगी कि जो थर्ड टर्म है वो माइनस के बाद प्लस आएगी, मीन्स सी अपॉन ए आएगा। फोर्थ क्या आएगी, माइनस डी अपॉन ए, तो मीन्स माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। तो जो सेकंड टर्म सी अपॉन ए आई वो क्या होती है, वो होती है दो कंसेक्यूटिव जीरोस का मल्टीप्लिकेशन का सम, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और ये सी अपॉन ए कैसे बताया मैंने कि जब थर्ड टर्म आई उसको माइनस हुआ फिर ये प्लस, तो सी अपॉन ए ऐसे याद रखो। फोर्थ मैंने हमें बताई दिया ये प्लस था तो क्या होगा माइनस डी अपॉन ए, और माइनस डी अपॉन ए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू दिस। तो ये एक रिलेशन ये मैथमेटिशियन से निकाली, पर ये मैथमेटिशियन जो रिलेशन निकाली इज इट ट्रू जो हमारी गिवन ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमको रूट्स हमने हिट एंड ट्रायल से निकाले। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है माइनस बी अपॉन ए जो है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लें, मीन्स ये जो तीनों जीरोज ऐड करके देखें और क्या वो एग्जैक्टली इनके कोफिशिएंट का इस रेशियो में आते हैं माइनस बी अपॉन ए के। लेट्स चेक वन बाय वन। सो माइनस बी अपॉन ए हम लिख देते हैं और वो क्या होगा सम ऑफ दीज रूट्स, तो मीन्स हमारे केस में क्या 4 माइनस 2.5, तो 4 माइनस 2.5 इनका सम क्या वैल्यू आई 5/2। 5/2 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस बार लिखो और माइनस 5/2। तो देखो माइनस साइन तो माइनस हो गया, माइनस 5 ये क्या है इज बी कोफिशिएंट, 2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो पहली वाली तो ट्रू हो गई। दूसरी वाली लिए सी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस, तो राइट सी अपॉन ए 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ, फिर हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू सॉल्व करो कितना है -7/1। यहाँ कहीं 7 दिख रहा है, नहीं 14 दिख रहा है, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे कर दिया क्या हो गया -14/2। तो सी क्या है देखो -14 है और 2 क्या है ए है, माइनस साइन नहीं बोल रहे हैं हम, सी की जो वैल्यू है वो क्या है -14 है, कोफिशिएंट है दैट इज सी, 2 हो गया, दैट मीन्स दिस इज आल्सो करेक्ट। अब प्रोडक्ट निकाल के देख लो, तो माइनस डी अपॉन ए क्या सबका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस साइन में आया कितना आया -4/1, 4 कहीं है नहीं 8 है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से -8/2 आई कैन राइट, एंड दिस इज माइनस साइन तो हो गई और 8 क्या है इज 8 और 2 इज 2, तो हैंड प्रूवन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके भी कोफिशिएंट में, जैसा एग्जैक्टली हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा, उनके बीच में भी रिलेशन होती है। बस डिफरेंस इतना ही है, इसकी 2 रूट्स होती हैं या 2 जीरोस होते हैं, इसके 3 जीरोस या 3 रूट्स होती हैं। इसको भी समझने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 5। Verify that 3 minus 1/3 are the zeros of a cubic polynomial is this जो given है, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। ये तो बहुत आसान है, हमको जीरोस दिए हुए हैं, कोफिशिएंट मालूम है, उनके बीच के रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो रिलेशंस हमको मालूम ही थे फार्मूला, तो वी कैन राइट दिस वे कि कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद किससे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट को पता लगाना है, a b c d की वैल्यू। तो लेट्स कंपेयर, तो वी कंपेयर्ड a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये क्या लिखा है 3, b इज इक्वल टू क्या होगा -5, c इज इक्वल टू क्या होगा 11
और d इज इक्वल टू माइनस e, दैट इज़ वट इट इज़ रिवन। तो हमको कोफिशिएंट मालूम चल गया और जीरोज अल्फा बीटा गामा दिया ही हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, गिवन जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल 3 -1 -1/3, दिस इज वट जस्ट हमने लिख लिया। ओके, दिस मीन्स एट दीज जीरोज द पॉलीनोमियल px वैल्यूज वुड बी 0। इसका मतलब यही है कि ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिसमें जो हमारा गिवन पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, और रीचेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 3 इस पॉलीनोमियल में रख दो x की जगह, राइट, जितने भी x से रख दो, ऐसे ही -1 और -3 को रख के देखो कि वेदर द गिवन पॉलीनोमियल उसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं। लेट्स डू इट। तो हमने पहले 3 रखी, तो एवरीवेयर वेयर एवर इज x, तो x की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 -3। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड कि इसकी फाइनल वैल्यू इज 0, दैट मीन्स 3 इज 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। दिस करेक्ट। तो जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें जीरोस -1 पे भी, हमने -1 पे भी करके देखा एंड वी फाउंड इट्स वैल्यूज इज 0। सेम वे में एग्जैक्टली -1/3 को भी देखा एंड वी फाउंड इट्स वैल्यू इज 0। दैट मीन्स जो हमको दिया हुआ है, ये जो जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, वो सब करेक्ट वैल्यू दी हुई है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया। तो वी कैन से कि ये जो 3 -1 और 1/3 है, दीज आर द रूट्स और द जीरोस, तो उसको हम अल्फ़ा बीटा गामा बोल सकते हैं। तो एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और गामा है। एंड इफ़ वी नो अल्फ़ा बीटा गामा, और हमको फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है, तो हमको इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ अभी तक मालूम है। एक हमें कोफिशिएंट्स मालूम है, सारे के सारे निकाल सकते हैं, और एक हमको उसकी रूट्स मालूम है जो दी हुई थी। और इतना हमने सॉल्व क्यों किया, इसलिए कि सो दैट इट विल बी क्लियर इन योर माइंड कि हमने किया क्या। अदरवाइज ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। यू कुड हैव रिटन डायरेक्टली द फर्स्ट लाइन एज वी नो कि ए बी सी डी कोफिशिएंट इन द गिवन इक्वेशन ये है, एंड गिवन जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा बीटा रेस्पेक्टिवली वो ये है। यदि ये दोनों हमें मालूम है तो वी कैन से एज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर, हमें फार्मूला मालूम है क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, तो रख दो भाई। दूसरा वाला होता है ये c/a, थर्ड वाला होता है -d/a। तो ये रिलेशंस आपको मालूम है। लेट्स इनमें ये वैल्यू डाल देते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। और हमें देखो ए बी सी की सबकी वैल्यू मालूम है। अब इसमें बस आप डालते जाओ कि देखो -b/a, -b कितना, -5/a, a कितना है 3, तो -5/3, और माइनस ये है ही, तो कितना हो जाएगा 5/3। और जो हमको ये क्या दिया, अल्फ़ा बीटा गामा ये दिए हुए हैं, इन तीनों को अलग ऐड कर लो, 3 -1 इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5/3। दैट मीन्स मैं -b/a, c/a मीन्स कोफिशिएंट के रेशोज़ निकालूं, और जो जीरोज़ हैं उनको लेफ्ट साइड को मैं अलग सॉल्व करूं, तो आई एम गेटिंग लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जा रहा है। सब में हो रहा है, लेट्स चेक। इसमें भी मैंने डाला एंड आई फाउंड इट इज़ एग्जैक्टली सेम। थर्ड वाले में भी डाला, तो 3/3, d इज़ -3, माइनस साइन है तो प्लस हो गया, और a इज़ 3, तो ये 3/3 है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया, ये देखो सब कट गए, माइनस माइनस कट गए, तो क्या आ गया आंसर 3/3। और आई विल से 1 आ जाता सब कटने पर, बट क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हमको क्या करना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वी कैन राइट दिस वे। तो हैंस we have verified the relationship between zeros and the coefficient of a given cubic polynomial. This is the right way. Clear? Very good. And if it is clear, let's come to the last part of the chapter, that is called division algorithm for polynomials. अब ये division algorithm क्या होती है, ये आपने पढ़ी थी। As we know that the cubic polynomial has at most 3 zeros. क्यूबिक है तो 3 से ज़्यादा उसकी रूट्स या जीरोस नहीं हो सकते, दैट इज़ व्हाट वी लर्न। ओके, हाउएवर इफ़ यू आर गिवन ओनली 1 जीरो, कैन यू फाइंड आउट द अदर 2। तो डिवीज़न एल्गोरिथम हमको कहाँ हेल्प करेगी, यहाँ पर, कि मीन्स हमें ये तो मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, और हमको एक ही दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द अदर 2, कैन वी फाइंड आउट, एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट। तो इसका एक एग्जांपल लेके उससे हम क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिवीज़न एल्गोरिथम हमको हेल्प करती है अदर रूट्स को पता लगाने के लिए, वो कोई भी हो, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, वी विल सी। सो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, x³ - 3x² - x + 3, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
हमको दिया गया है इफ़ वन ऑफ इट्स ज़ीरो इज़ वन, इसका एक रूट जो दी हुई है वो वन दी हुई है। जीरोज मीन्स जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए, दैट इज़ गिवन इज़ वन। मीन्स मैं यहाँ वन रखूँगा, यू विल फाइंड कि इसकी वैल्यू देखो रख के देख लो, 1 -3 -1 और 3 + 1 4 और ये माइनस में कट के जीरो हो गया, हैंड्स प्रूफ। ओके, देन वी कैन से दैट x - 1 इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या है, कैसे बोलते हैं हम, x = 1 और इधर ले आएंगे तो x - 1 इज़ अ फैक्टर, दैट इज़ व्हाट वी लर्न। तो यदि ये x - 1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स x - 1 से मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं अदर फैक्टर्स पता लगा सकता हूं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। तो लेट्स डिवाइड इट। तो क्या करना है, तो गिवन पॉलिनोमियल जो दिया है उसको x - 1 जो नोन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो, अदर फैक्टर्स हमें मालूम चल जाएंगे। सो लेट्स डिवाइड। तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड करने का बहुत ही सिंपल तरीका था जो हमने 9th क्लास में सीखा था। क्या था, आप कांस्टेंट को भूल जाओ, जो लेफ्ट में जो पावर दी हुई है, क्या दी हुई है, वेरिएबल x। इस x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये पहले वाले के बराबर हो जाए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से करूंगा, तो ये x³ हो जाएगा, x × x²। तो आई कैन राइट x² से x को मल्टीप्लाई किया x³ आ गया। तो मीन्स फर्स्ट वाले को मैं फर्स्ट से कंपेयर करता हूँ, बाकी दूसरे वाले को नहीं देखता हूँ। तो हमने मल्टीप्लाई किया, आप अब क्या करोगे, आप इस पूरे x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, देखो x × x² क्या हो गया, x³ और -1 × x² क्या होगा, -x²। फिर क्या करते हैं हम, इसमें साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। लेट्स राइट इट डाउन। जब हमने ये कहता था ये दोनों कट गए, सो दिस इज कट गए। यहाँ क्या बच्चा, देखो ये माइनस में ये प्लस में है, ये 3 है ये 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा -2x²। ऊपर से फिर एक टर्म उतार लो, एक टर्म डाउन आ जाएगी, तो आई कैन राइट -x। इसका साइन चेंज नहीं होता है, जैसे डिवीजन में होता है वैसे ही होता है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये -x आ गया। अब फिर क्या करना है, देखो इस x को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ये 2x² बन जाए, या -2x² से x से डिवाइड कर दोगे तो अपने आप वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो क्या आएगी वैल्यू, -2 तो रहेगा ही रहेगा और x रहेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2x। अब क्या करो, -2x को पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो पहला वाला तो -2x² रहेगा, दूसरा रहेगा माइनस प्लस हो गया तो 2x + 2x। अगेन आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो यहाँ माइनस। लेट्स डू दैट एंड देन यू विल फाइंड कि ये दोनों मेरे कट गए, ये प्लस वाला एक कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ मेरा बचा ये माइनस है, ये माइनस है, मीन्स -3x। आई कैन राइट -3x और ऊपर से क्या आ जाएगा, नीचे ड्रॉ कर लेंगे हम +3 आ गया। फिर ये देखो x किससे मल्टीप्लाई करने का आंसर के लिए, -3 से करना होगा, तो राइट्स -3। तो -3 × x क्या होगा, -3x और -1 प्लस माइनस ये माइनस प्लस और 3 बन जाए 3 दिस। अब अगेन इनके साइन चेंज कर लो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अगेन क्या हुआ, ये दोनों देखो प्लस माइनस तो कट गए। यहाँ क्या बचा, ये माइनस है प्लस है, ये भी कट गया। ओह, तो रिमाइंडर इज 0। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को आई कैन राइट दिस इनटू दिस, आई कैन राइट दिस वे x × qx। एंड ये qx क्या है, वो दूसरा फैक्टर की बात कर रहे हैं, वो दूसरा फैक्टर क्या है हमने यहाँ से निकाल लिया। तो qx फैक्टर बेसिकली इज व्हाट, x² - 2x - 3। तो हमको इस फैक्टर का मीन्स इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मालूम था, हमने दूसरा फैक्टर निकाल लिया। अब देखो ये मेरे को मालूम है, दैट मीन्स x ये वाला एक फैक्टर मालूम है या जीरोस निकल रहे हैं, और यहाँ से मैं जीरोस निकाल सकता हूँ। ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x⁻², और ये स्प्लिट मेथड से आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसके स्प्लिट मेथड से इसके फैक्टर्स अलग निकाल लो। तो लेट्स फाइंड आउट, इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, x + 1 और x - 3। आपको निकालना आते हैं स्प्लिट मेथड से। तब क्या हुआ, देखो मेरी पूरी इक्वेशन के 3 फैक्टर्स बन गए। तो आई कैन से कि ये फैक्टर 0 हो जाए, ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। इनडायरेक्टली मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, x की वैल्यू -1 हो जाए, x की वैल्यू 3 हो जाए। तो आई कैन से कि 1 -1 एंड 3 आर द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें क्या दिया हुआ था, एक जीरो दिया हुआ था, एक रूट दी हुई थी कि 1 है। उससे हमने क्या किया, बाय मेथड डिवीज़न एल्गोरिथम हमने डिवीज़न किया और उससे हमने बाकी फैक्टर्स निकाल लिए। और बाकी फैक्टर निकालने मीन्स बाकी हमारे जीरोस निकल गए। इट्स वेरी इजी। ओके, इफ इट इज़ इजी लेट्स टेक वन एग्जांपल। दिस एग्जांपल नंबर 6, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। कर सकते हो आप इजीली, बहुत ईजी है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, 2x को अंदर रखेंगे, 3x + 1 x + 2 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने सीखा ही था
x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर आ जाए, तो 2x से करेंगे ये आ गया। तो दिस वे वी हैव सॉल्व इट। बट यहाँ से देखो इसमें एक चीज़ हो गई, क्या हो गया, यहाँ रिमाइंडर बच गया। तो हमने क्या देखा था इस टाइप की इक्वेशन में, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र, जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जो आंसर ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं कोशेंट, और जो रह जाता है रिमाइंडर उसका बोलते हैं रिमाइंडर। और ये हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया था ऐसे ही आता है। और इससे क्या हम कोई एक फार्मूला बना सकते हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? यस। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि डिविडेंड जो होता है इज इक्वल टू डिवीज़र मीन्स दिस इनटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो रिमाइंडर हो गया उसमें ऐड कर दो प्लस। दिस इज व्हाट वी लर्नड, यही सीखे थे। अब डिवीज़र क्या है हमारा x प्लस 2, कोशेंट क्या है हमारा 2x माइनस 1, तो आई कैन राइट दिस वे। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3, तो वी कैन राइट प्लस 3। और डिविडेंड क्या है हमारा, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यही आना चाहिए। तो इनको देखो यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3, और सॉल्व करोगे क्या हो गया, देखो यही आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही आ गया। तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूफ्ड। तो मीन्स जो हमारी ये इक्वेशन है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये ट्रू है, राइट। तो हमने बेसिकली क्या है x प्लस 2 से डिवाइड करना तो सीखा ही सीखा, प्लस एक और सीखी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद हो गया? यदि ये याद हो गया तो लेट्स टेक अ प्रॉपर बिगर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 7। नाउ यू हैव टू डिवाइड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ आपको। तो कैसे लिखते हैं हम डिवाइड में, सिंपल तरीका, इसको सेंटर में लिखेंगे तो वी विल राइट दिस वे, और इससे डिवाइड कर देंगे 1x प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। पर एक चीज़ ध्यान रखो, हमको हमेशा क्या लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको उल्टा लिखना है। इसको x स्क्वायर पहले पावर को ज़्यादा लिखना है, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, और जो ये अंदर है वो भी वैसे ही होना चाहिए, पहले हाईएस्ट पावर फिर लेस फिर लेस फिर लेस। यदि नहीं लिखा है उसको करेक्ट कर लो। तो जैसे हमने क्या किया, ये वाले जो हमारा डिवीज़र है वो ऑपोजिट डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, तो हमको क्या चाहिए डिसेंडिंग में, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एग्जैक्टली हमको ये करना है। तो पहला चीज़ तो हमको ये ध्यान रखनी है जब भी आपको इस टाइप के पॉलिनोमियल एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो। सेकेंड रूल क्या था, यदि ये x स्क्वायर है तो पहले वाले को देखो, उसको पहली टर्म से मैच कराओ। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर, और एक x से और कर दूँ तो मीन्स मैं 3x से यदि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये एग्जैक्टली ये आ जाएगी। और यदि ये आ जा रही है तो क्या करो, फिर बाकी को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख दो। तो हम पहले क्या करें, 3x स्क्वायर क्या होगा 3x क्यूब प्लस 2 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3x, ऐसे कह सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हमके साइन हमको चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जो भी है ये प्लस में सारे, तो सारे क्या हो जाएंगे माइनस, और माइनस हो जाएंगे तो फिर आप इनको कर दो, तो ये दोनों तो कट गए, ये तो जीरो हो गए। यहाँ क्या बचा, देखो -6 और ये 5, तो -5x स्क्वायर आ गया, और ये क्या है माइनस है, ये प्लस है, तो मीन्स -x आ गया, और ऊपर से 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, नीचे आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से करूँगा तो ये 5x स्क्वायर आ जाएगा, तो -5 से कर लो मल्टीप्लाई, तो -5 से पूरे को करो तो देखो क्या आ गया, -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही होगा। 5 2 जा 10 और 5। फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, तो माइनस के हैं तो सब क्या हो जाएंगे प्लस, एंड लेट्स डू, तो ये हमारे कट गया, नलीफाई हो गया। तो नीचे क्या बचा, देखो ये 10 है और ये 1 है, तो मीन्स 9x आ गया पॉजिटिव, और ये दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, 10x आ गया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है और ये x में सिंगल पावर में है, राइट। दैट मीन्स ये जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फुली डिवाइड नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है पार्शियली डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स दिस इनटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मच, दैट मच वी कैन राइट। तो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज़ द डिवीज़र, कोशेंट क्या है 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 प्लस क्या लिखे हैं रिमाइंडर, जो बचा वो लिख दिया। दिस वे वी कैन राइट, ओके। इसको यदि आप सॉल्व कर लोगे तो डिविडेंड आ जाना चाहिए, मीन्स वापस यहीं आना चाहिए, तो हमको ये मालूम चल जाएगा जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट किया कि नहीं। लेट्स सॉल्व इट। तो अगेन वी गॉट व्हाट वी गॉट दिस नंबर, द पॉलिनोमियल वट एवर वी हैव स्टार्टेड वी हैव गॉट इट। हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, चेक करना है
तो हमको तो सिंपल डिवीज़न पूछा था, तो हम डिवाइड करके यहीं तक छोड़ सकते थे, बट हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये बताने के लिए कि जो हमने डिवीज़न किया तो वो जो हमारा एल्गोरिथम होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम, क्या वो यदि करेक्ट है तो ये हमको वापस वही मिल जाना चाहिए, और हमने देखा वही मिल जाए। दैट मीन्स हमने जो ये रिमाइंडर आया या ये जो फैक्टर आया, क्वोशिएंट आया, वो हमने करेक्ट निकाले, कहीं गलती नहीं की। तो दिस इज़ अ वेरिफिकेशन कि जो हमने डिवीज़न किया वो करेक्ट किया। ठीक है, ओके। एक और तरीका होता है, तो इससे हमको एक चीज़ सीखने को मिली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ़ पी एक्स, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स है, एंड जी एक्स आर द टू पॉलिनोमियल्स एंड जी एक्स सच दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दो पॉलिनोमियल, एक पी एक्स है और जी एक्स है, दो पॉलिनोमियल है जिसमें जी एक्स जो है वो जीरो नहीं है, वो उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। बड़ा कन्फ्यूजिंग है यार ये तो। ओके, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे देखो। हम सिंपल बोल रहे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो बनाया हुआ है उसी को बोल रहे हैं कि हमारा जो बेसिक पॉलिनोमियल है ये, उसको हम बोल रहे हैं जी एक्स, मीन्स जिससे डिवीज़र से डिवाइड किया, मीन्स ये। सेकेंड इज़ अ क्वोशिएंट, क्यू एक्स इज़ अ क्वोशिएंट, मीन्स ये, प्लस आर एक्स मीन्स रिमाइंडर वाला, ये भी एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या लिखा है कि हमारा मेन पॉलिनोमियल वो डिविडेंट है, वो एक दूसरे पॉलिनोमियल से, दो पॉलिनोमियल एक दूसरे मल्टीप्लाई होते हैं। एक डिवीज़र, यहाँ डी एक्स भी लिख सकते थे, आपको अच्छे समझना है तो यू कैन राइट डी एक्स इंटू क्यू एक्स मीन्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ये इस इक्वेशन में होता है, राइट, वेयर आर एक्स जो है, या तो इसकी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगी। जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो आएगा या नहीं आएगा। तो रिमाइंडर कुड बी जीरो, और रिमाइंडर जो आएगा, जैसे ये 9x + 10 आया, वो ऑलवेज़ क्या होगा, वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे उसकी डिग्री कम होगी, राइट। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो तो आप किससे डिवाइड करो, इस डिवीज़र से, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, कि मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को यदि मैं डिवाइड करूँगा तो वो ये एल्गोरिथम, मीन्स इस फॉर्मूले को, इस मॉडल को, फार्मूला को, मीन्स, या मैं इधर बोलूँ, ये जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस फॉर्म है, डिविडेंड, या वर्ड फॉर्म है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या ये मैथमेटिकल फॉर्म में, एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या थी, वो क्या बोलती थी, सिंपली स्टेटेड इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। मतलब यदि a को मैं b से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर यदि बचता है तो रिमाइंडर b से छोटा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 15 नंबर को यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से मैंने डिवाइड किया, 7 2 14, बचा क्या, रिमाइंडर 1, और 1 जो होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, जिससे मैंने डिवाइड किया। दैट मीन्स जिस इंटीजर से मैं पहले वाले इंटीजर डिवाइड करूँ, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा किससे होगा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिवीज़र से छोटा होगा। एंड दैट इज़ व्हाट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। और यही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी आप देखेंगे वो एग्जैक्टली प्रूव हो रही है कि मेरा ये मेरा पॉलिनोमियल थे, जिससे मैंने डिवाइड किया वो ये था, जो ये क्वोशिएंट आया, दैट मीन्स जैसे 7 × 2 आया, प्लस कुछ रिमाइंडर बता, दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी, मैं छोटा बड़ा यहाँ के बोलते हैं, यहाँ तो नंबर वैल्यू के बोलते हैं, तो यहाँ डिग्री क्या है 9x + 10, इसकी डिग्री क्या है 1, वेर इज इसकी डिग्री क्या है जिससे डिवाइड कर रहा हूँ 2। दैट मीन्स हमेशा रिमाइंडर की डिग्री या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर जो भी होगा वो जो डिवीज़र की डिग्री होगी उससे छोटा होगा। और यहाँ पे यूक्लिड में क्या बोलते हैं कि वो जो नंबर होगा जो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, या रिमाइंडर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द नंबर्स एंड फॉर द पॉलिनोमियल्स, उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर हुआ? ओके। और यदि ये क्लियर हो गया तो वी कैन राइट कि हमारा पॉलिनोमियल था पी एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं डिवीज़र इज जी एक्स दिस मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ऐसे लिख सकते हैं। और यदि ऐसे लिख सकते हैं, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। सो एग्जांपल नंबर 8,
डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल अनदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, फिर यहाँ पे क्या है डिग्री 3 का है, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। करो, लेट्स डू इट। कितना सिंपल है, क्या करना है हमको डिवाइड करना है सिंपल। और हमको क्या करना है, हमने ध्यान देना था, हमने क्या सीखा था कि हमको हाईएस्ट पावर पहले रखनी है, फिर लोएस्ट। सेम वे में जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट फिर लोएस्ट। ये आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको आगे पीछे दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला स्टेप, इनको करेक्ट कर लो इन डिसेंडिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पावर, दोनों को, डिविज़र को भी और डिविडेंड को भी। अब आपको डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस तो है ही, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब बाकी सबको ही मल्टीप्लाई करो, लिख दो, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर क्या करते हैं हम, साइन चेंज, लेट्स डू दैट। साइन चेंज में ये कट गए, यहाँ के बचा ये 3 है, ये 1 है, तो मीन्स 2x स्क्वायर आ गया नीचे, और इधर से क्या हो गया, ये 2x माइनस 2x आ गया, 5 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया नीचे। अब यहाँ 2x स्क्वायर है, ये माइनस x है, तो हमको प्लस में चाहिए तो माइनस साइन चाहिए होगा, और 2 चाहिए तो माइनस 2 चाहिए होगा, तो माइनस 2 से कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कर दो, ये सारा आ गया। इनके साइन चेंज कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, कुछ बचा, यस, कितना बचा, 3, तो 3 जो है x, ये भी एक नंबर है, या पॉलिनोमियल x की पावर 0 है, तो इसकी रिमाइंडर की पावर कम है इससे। नाउ हमको वेरीफाई करना है कि डिवीजन एल्गोरिथम हुई कि नहीं हुई, और डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि डिवीजर दिस इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो होगा वो अल्टीमेटली, यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अगेन फाइनली मेरे को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। दूसरे जगह से क्या बोलना है कि हमने जो ये किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं किया है, वो हमको मालूम चल जाएगा। तो लेट्स पुट इट दिस इनटू दिस प्लस 3, तो राइट इट डाउन, दिस इनटू दिस प्लस 3, सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट इट, you will get this, and if you find this is exactly matching, that means we have verified the division algorithm. And what is this? This is dividend. So hence proved, hence the division algorithm is verified. That is what has been asked. Very good. Let's take one more example. इस एग्जाम्पल का है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है, क्या दिया, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ एक और पॉलिनोमियल, बट इस पर पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लॉजिक मालूम होना चाहिए। फाइंड द ऑल जीरोज, हम किसको जीरो तक है, इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट जीरोज आर दिस एंड दिस, दैट मीन्स ये पावर 4 है, तो इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जीरोज, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 हमें मालूम है, तो हमको क्या मालूम है कि मीन्स यदि जीरोज मालूम है तो इसके फैक्टर मालूम है, तो वी कैन से दिस वे कि सिंस 2 zeros are √2 and minus √2, ये दिया हुआ है, तो वी कैन से इन अदर वर्ड कि x minus √2 and x plus √2 are the 2 factors of this given polynomial, and if that is true we can say in other words कि x minus 2 into this, that is इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a minus b और a plus b क्या होता है, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर इसका पॉलिनोमियल का होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और यदि ये है तो हम क्या कर सकते हैं कि मेरे को एक फैक्टर मालूम है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो बाकी 2 फैक्टर मालूम चल जाएंगे, मे बी एक कॉमन कोई फॉर्मूला निकल जाए, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, एंड जैसे हम करते हैं एग्जैक्टली सेम वे में हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, यदि क्यूब वाली नहीं आई तो घबराना नहीं है, जहाँ आया उसको किया और उसको ये कट गया, यहाँ से ऊपर से कैरी फॉरवर्ड नीचे आ गया, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे नहीं है, ओके। यहाँ क्या हुआ, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और हमको ये कैरी फॉरवर्ड तो लेना ही होता है, तो इसको तो लेना ही लेना है, पर ये क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 ही है, तो ये नीचे सीधा आ गया। अब देखो माइनस 3x क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो माइनस से करूँगा माइनस 3x से कर सकता हूँ, तो माइनस 3x, इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो ये एक्स क्यूब होगा और ये x होगा, तो एक्स स्क्वायर गायब हो गया, फिर तो आई कैन राइट दिस वे, बीच वाला नहीं है, कोई बात नहीं, साइन किसके चेंज हो गए, इसके और इसके, बीच वाले का नहीं, ये कट गया, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, और ये कट गया, दोनों कट गए, तो नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, और ऊपर से कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया, -2, तो नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2। अब देखो एक्स स्क्वायर -2, तो मैं किससे कर सकता हूँ, 1 से, तो +1 से कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2, साइन चेंज कर दो, दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो पहले मेरे को 2 जीरोज दिए उससे मैंने कॉमन फैक्टर निकाला, उस फैक्टर से मैंने इसको डिवाइड किया,
और हमने क्या देखा कि ये परफेक्टली डिवाइड हो गया क्योंकि जीरोस रिमाइंडर इज जीरो। दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन को जो दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट बाय दिस वे, या मैं बोलूँ इसके भी फैक्टर्स निकाल लो, 2x² माइनस 3x प्लस मीन्स दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, दैट इज ट्रू। तो भी इसके फैक्टर्स निकाल लूँ तो मेरे को रिमेनिंग 2 फैक्टर मिल जाएंगे, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको इसको मालूम है स्प्लिटिंग मेथड्स निकाल सकते हैं कि 3 को ऐसे डिवाइड करो कि 2 मल्टीप्लिकेशन में हो और सम 3 हो, तो क्या हो सकता है, माइनस, नाउ आई कैन राइट -2 -1, 2 1 जा 2 और सम जो है -3 निकालो, लेट्स सॉल्व इट। सो हमारे फैक्टर क्या आएगा, 2x माइनस 1 x माइनस 1, यहाँ से जीरोस निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, एक होगी हाफ, दूसरे क्या होगी x इक्वल टू 1। तो मीन्स हैंस x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू 1 आर द अदर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, हमें 2 पॉलिनोमियल मालूम थे, 2 पॉलिनोमियल यदि हमको मालूम 2 रूट्स मालूम थी इस पॉलिनोमियल की। जब 2 रूट्स मालूम थी तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और बड़े फैक्ट जो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया। फिर जो एक नई वैल्यू आई, जो भी इक्वेशन आई, उसके फर्दर फैक्टर्स कर लिए, क्योंकि हमको स्क्वायर्स के फैक्टर निकालना इजीली आता है कंपेयर टू 4th पावर या 3 पावर, यही पर्पस होता है। और हमने उससे क्या निकाला, अदर रूट्स निकाले। तो दिस इज द वे द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। सो वेरी गुड। सो अब हमने ये पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लिया। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पर एक्चुअली बोला जाए सिर्फ 2-3 चीज़ें पढ़ी और बहुत सिंपल तरीके से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस बी फॉर्म में हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर। यदि वो ax² प्लस bx प्लस c होगा तो पावर 2 हो गया, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि पावर 3 होगी तो दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं या पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। a b या a b c या a b c d आर द कोफिशिएंट्स हैं इन पॉलिनोमियल्स के। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी, ओके। फिर हमने ये देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को, स्ट्रेट लाइन को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल को यदि मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लूँ, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर मैं y का वैल्यू निकाल के आई कैन ड्रॉ अ ग्राफ, ये हमने सीखा। तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने में हमने सीखा यदि लीनियर होगा तो x एक्सिस को एक ही जगह काटेगा, वो मीन्स x की पावर यदि 1 है तो जिस जगह काटेगा वो जगह क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी उस x की वैल्यू पर। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो बता रहा है हमारा कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मीन्स y की वैल्यू 0 है, वेयर एज x की वैल्यू ये है। तो और जो x की वैल्यू है वो क्या होगा, उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स उस वैल्यू ऑफ x पर जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोज या रूट। और स्ट्रेट लाइन में हमने क्या सीखा था, वो मैक्सिमम एट द मोस्ट एक ही जगह काटेगी x एक्सिस को और दूसरी जगह काट ही नहीं सकती। ज़्यादा यदि एक जगह भी नहीं काट रही तो क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी, ये हमने सीखा। वेरस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमने सीखा कि वो पैराबोला बनाते हैं। वो पैराबोला डाउन हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, अप हो सकता है। x की पावर 2 है तो जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम एट द मोस्ट 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, नील हो सकता है। और ग्राफिकली यदि 2 होगा तो आपको अपने आप ग्राफ से देख के बता दोगे 2 जगह x एक्सिस को कट किया, इसने भी 2 जगह x एक्सिस को कट किया। ये डाउन क्यों है, क्योंकि a की पावर a जो कोफिशिएंट है वो क्या नेगेटिव है। यदि a नेगेटिव होगा तो पैराबोला की डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। a यदि पॉजिटिव होगा कोफिशिएंट x² का तो वो हमेशा ऊपर होगा। यहाँ पे कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह x एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स इसकी रूट कितनी है, जीरोस कितने हैं, 1। ये कहीं टच नहीं कर रहा है, इसकी 0 है, नील। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि ग्राफ देख के भी आप बोल सकते हो कि उसकी कितनी रूट्स होंगे या कितने जीरोस होंगे वहाँ पे जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा। एग्जैक्टली सेम वे में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का देखा। उनको यदि आप ड्रॉ करो, डिफरेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होंगे। क्यों? क्योंकि a b c x y z की वैल्यू अलग अलग होंगे। यदि इससे पर ये मालूम चल जाएगा कि एक जगह कट कर रहा है तो इसका एक जीरोस है, इसकी 1 2 3 जगह कट कर रहा है, ये 1 2 3 4 जगह कर रहा है, ये 1 2 3। तो हम ना डिफरेंट रूट्स पता लगा सकते हैं। पर मैक्सिमम कितनी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स ये जो मेरा ग्राफ है इसमें कितनी हो रही है, 1 2 3 4। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज़ नॉट ऑफ एक मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल की नहीं है। तो ये किसकी होगी, 4th वाले की होगी या 5th वाले की होगी। इससे ये भी चीज़ क्लियर हो रही है। तो आप ये इजीली पता लगा सकते हो कि भाई इसमें तो 1 2 3 4 आ गए, तो ये नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न।
प्लस हमने ये सीखा कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने सीखा। और हमने ये सीखा कि जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर होगा। तो यदि एक फैक्टर भी मालूम है तो हम बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और हम डिवाइड करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं कि मैं यदि डिवाइड करूं तो ये पूरे 100% रिमाइंडर ज़ीरो हो सकता है या रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो सकता है। और यदि ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्वोशिएंट मतलब डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट, इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इसका फैक्टर मिल जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय स्प्लिटिंग मेथड में उसके बाकी फैक्टर भी निकाल सकता था। दैट मीन्स जब भी मेरे पास क्यूबिक या उससे बड़े फैक्टर्स दिए होंगे, पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, तो मुझे कुछ फैक्टर्स दिए होंगे और उन फैक्टर्स से मैं क्या करूँगा, मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा, ऊपर क्वोशिएंट निकालूंगा, क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा या उससे सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, तो मैं बाकी फैक्टर भी निकाल सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट वी लर्न एंड दीज आर व्हाट आर ऑल फैक्टर्स। और यदि मैं इनको बोलूँ कि ये फैक्टर जब जीरो होंगे तो वो क्या होंगे, उसके रूट्स, तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, तो ये पॉलिनोमियल मेरा जीरो होगा। और ये जब ये होगा तो इनको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये सीखा हमने। दूसरा हमने ये सीखा यदि ये फुल फैक्टर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो डिवीज़र ये होता है, क्वोशिएंट ये होता है, डिविडेंड ये होता है। इन सब के बीच में एक रिलेशन होती है, क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। दैट इज व्हाट वी लर्न, दिस इज व्हाट वी लर्न। वी आल्सो लर्न कि जेनरिक फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इसकी यदि रूट्स हमको मालूम है, जीरोज़ मालूम है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो उनका जो सम होगा क्या होता है, वो होता है सेकेंड टर्म का माइनस डिवाइड बाई ए, इसके कोफिशिएंट डिवाइड बाई ए। और यदि इनका प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड वाले का सी डिवाइड बाई ए। दैट इज़ व्हाट वी लर्न। वी आल्सो लर्न कि यदि क्यूबिक फॉर्म में होगा तो उसकी जेनरिक फॉर्म होती है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और उसमें भी यदि उसकी रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगी, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, राइट। और यदि 3 हैं तो हमने क्या सीखा था, इनका सम क्या होगा, पहली फर्स्ट मतलब सेकंड माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अगला क्या होगा, ये माइनस है तो ये फिर प्लस, फिर ये माइनस, तो सी अपॉन ए आएगा और तीसरा आएगा माइनस डी अपॉन। और वो क्या चीज़ थी, वो ये चीज़ थी, मीन्स सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये होगा, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज़ विल बी ये होगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्न। पर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, या आपको मेरे से पूछना चाहिए, पर सर ये हम चीज़ पढ़ें क्यों, क्या फ़ायदा है, पढ़ तो लिया पर प्रैक्टिकली कुछ इसका फ़ायदा है भी कि नहीं है। तो चलो मैं आपसे एक ना क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड डेफिनेटली यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन। यदि आपको ये मालूम ही नहीं हो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ लाइफ में यूज़ होगा, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, और ये लेटेस्ट न्यूज़ में आया है कि नासा ने रिवील किया है अ बस साइज एस्टेरॉयड रशिंग टूवर्ड्स अर्थ टुडे। मीन्स एक इतना बड़ा पत्थर बस के साइज़ का है ना, एक जो बस आपकी स्कूल बस के साइज़ का इतना बड़ा पत्थर है, एंड इट इज़ मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स व्हाट, अर्थ, हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है। अब यदि बस जैसा चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से आके अर्थ से टकराएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी हज़ारों न्यूक्लियर बम का विस्फोट होगा ना, उससे भी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। दैट मीन्स हमारा अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट डैमेज हो सकता है, लाखों अरबों लोग या करोड़ों लोग मर सकते हैं। तो इससे यदि मैं पूछूं कैसे मालूम चलेगा कि ये अर्थ से टकराने वाला है, किसने बोला और कैसे पता लगाया। ये जो आपने पढ़ा है ना आज, एग्जैक्टली उसी की नॉलेज को यूज़ करते हुए उन्होंने इसका अंदाज़ा लगाया है, प्रिडिक्ट किया है। मीन्स इफ़ यू नो कि कोई चीज़ का पाथ कैसे, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, कैसे की, एक पॉइंट मालूम है, दूसरा मालूम है, तीसरा, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दैट मीन्स यदि हमको ये मालूम चल जाए और कंप्यूटर में हम इसके डाटा डाल दें कि ये पहले थोड़ी देर पहले यहाँ था, उससे पहले यहाँ था, उससे पहले यहाँ था, आई कैन ड्रॉ और यू कैन ड्रॉ कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसका पाथ क्या होगा, और उस पाथ के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट कि ये अर्थ से टच होके जाएगा या अर्थ से थोड़ी दूर से निकल के बच जाएंगे हम लोग। तो आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी, यही पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट वे हाउ द ग्राफ्स आर मेड। अब देखो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं डे टू डे लाइफ में। आप फुटबॉल खेलते हो, जब आप किक करते हो तो बॉल ऐसे ऊंचे जाके नीचे गिरती है, तो ये कौन सा कर्व हो गया, पैराबोला। तो पैराबोला को वो भी फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है ये आप फिज़िक्स में पढ़ोगे,
जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि बॉल का एक वेट होता है तो ग्रेविटी हमेशा उसको नीचे खींचेगी। आपने किक मारी है, ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और आने के बाद ग्राउंड अर्थ की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगी। पर ये पाथ क्या फॉलो की है? पैराबोला। किसी को बास्केटबॉल खेलना आता है? यस। तो बास्केटबॉल में आप यहाँ से ऐसे करके बास्केट में डालते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिडिक्टिंग और वो स्पीड दे रहे हो सो दैट यू कैन रीच हेयर। तो आप सीधा नहीं मार रहे हो, तो यू आर फॉलोइंग अ पैराबोला। अगेन अभी रिसेंटली हमारे जैवलिन में वर्ल्ड चैम्पियन बने हम लोग, राइट। तो वो कैसे दूर जाता है? इफ़ यू फॉलो दिस पाथ, पैराबोलिक पाथ, तभी वो जाएगा, अदरवाइज वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं जाएगा। आपने ऐसे सीधा फेंक दिया, यहीं गिर जाएगा, ऊपर फेंक दिया तो ऊपर ही चलाएगा, तो यहाँ गिर जाएगा। दैट मीन्स अगेन द जैवलिन इज फॉलोइंग व्हाट? पैराबोलिक पाथ। अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया सर, मेरे को इससे पर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। ओके, क्रिकेट मैच देखते हो, सभी देखते हैं इंडिया में, तो उसमें आपको ना बीच बीच में ऐसे दिखाया जाता है कि ना प्लेयर ने ना अभी कितने फोर्स किए, कितने 6 किए, कितने 1 रन लिए, और ये एक ऐसे दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है कि उसने 6 रन कितने लिए। तो जैसे गिलक्रिस्ट का स्कोर आ रहा है, उसने कुछ छक्के वक्के मारे बहुत सारे, राइट। देखो 6 छक्के मार चुका है वो, 6 दिखा रहा है, 1 यू कैन काउंट ऑल्सो। तो ये क्या दिखा है? देखो पैराबोलिक पाथ है। पर ये पैराबोलिक पाथ वो लोग क्या है, बॉल को ऐसे ट्रेस करके बनाते हैं? नहीं, वो बॉल का एक फ़ोटो लेते हैं साइड से और उसकी ट्रेजेक्ट्री को प्रिडिक्ट करते हैं, एंड दे प्रिडिक्ट कि जब उसने हिट किया है इट विल गो दिस वे ओनली, वो यहीं कहीं जाके गिरेगी। सो दिस प्रिडिक्शन उन्होंने कैसे किया? क्योंकि उन्होंने उस पैराबोलिक, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने पता लगा ली। कैसे पता लगा ली? उन्होंने कंप्यूटर में डाला, उनको मालूम है इस डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा है, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली बताया कि ऐसे हिट करेगा तो यहाँ आके गिरेगा। दैट मीन्स आपने ये जो नॉलेज थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये सब पैराबोला बनाने में आपको हेल्प की, या इनडायरेक्टली आप फोटो से देखोगे कंप्यूटर वो इक्वेशन बना देगा आपके लिए। और क्या फ़ायदा होता है जब रॉकेट लॉन्च होता है? अभी इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था, या तो कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, देखो वो ऐसे जाता तो सीधा हमको दिखता है, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं जा रहा था क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है। तो इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। और उसकी देखो एक एक चीज़, उसकी अलग अलग स्टेज गिरती रहती हैं, अलग होती रहती हैं, वो गिरती रहती हैं ऐसे। सो ये कहाँ आके गिरेंगी? आपने रॉकेट तो छोड़ दिया और ये ध्यान नहीं दिया कि ये पार्ट खुलने के बाद कहाँ के गिरेगा, देन इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। पता लगा वो यहाँ से आपने श्रीहरिकोटा से उड़ाया और वो जाके जो है अंडमान निकोबार में कहीं पे गिर गया, देन कुछ लोग मर गए। दैट मीन्स आपको यहाँ से जब आप प्रोजेक्ट करोगे, जब इसका आपका प्लानिंग करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, और ये कहाँ पे कौन सी चीज़ हेल्प करती है। ये आपके पॉलिनोमियल्स जो आपने अभी पैराबोलिक पाथ सीखा, उससे कंप्यूटर प्रेडिक्ट करके बता देगा कि यदि ये आपने यहाँ डिसंगेज यहाँ हुआ ये वाला स्टेज, तो वो इस स्पीड से जा रहा होगा और वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ गिरेगा। और ये पाथ क्या है? इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन, और उसी बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि यहाँ गिरेगा। हो सकता है बीच में हवा तेज़ ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट द कंप्यूटर विल प्रिडिक्ट मोर और लेस एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ गिरेगा। और इफ़ यू नो द एग्जैक्ट लोकेशन, तो वहाँ के या तो लोगों को हटा दोगे, या आप ऐसा प्लानिंग करोगे कि वो समुद्र में जाके गिरे और उस समय इस एरिया में कोई भी और कोई शिप वगैरह ना हो। सो दिस नॉलेज वी यूज़ हेयर। अभी रिसेंटली हमने चंद्रयान भेजा। कैसे भेजा? चंद्रयान 1 भी हो या जो भी भेजे हमने चंद्रयान, उसमें क्या आता है, रॉकेट हमारा जाता है, वो ऐसे ऐसे सट्टे चक्कर लगाता है। तो ये देखो ये सब पाथ क्या है, फिर वो प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ आएगा। दूसरा मून क्या है, यहाँ पे इस समय पर ये यहाँ से चल रहा है। तो ये जो पाथ है क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन, इट इज़ व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल एल्गोरिथम है। वो इक्वेशन फॉलो करेगी कि मीन्स आप इस स्पीड से ये इस टाइम पे यहाँ पहुँचोगे, तब तक मून यहाँ से चलता चलता यहाँ आएगा, और जब ये मून यहाँ होगा तो फिर आप इसके चक्कर ऐसे ऐसे लगाओगे। अदरवाइज़ यदि ये आपने सारे कैलकुलेशन ठीक नहीं किए, कैलकुलेशन मीन्स दीज पॉलिनोमियल के ग्राफिकली आप बनाते हो, और आज की डेट में आपको इक्वेशन नहीं लिखनी होती है, आप कंप्यूटर को जब यूज़ करते हो यू कैन हैव दिस पाथ। और ये पाथ कंप्यूटर कैसे बनाता है? ही इज़ यूजिंग द पॉलिनोमियल्स, या जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी बहुत हेल्प आती है। एक और भी चीज़ होती है, ओलंपिक्स में जाते हो, यू शूट द डिस्क को आप शूट करते हो, तो डिस्क ऐसे लेफ्ट से ऐसे आती है, राइट, और आप गन से इसको हिट करोगे, तो यू हैव टू प्रिडिक्ट कि मैं ऐसे हिट करूँगा, स्ट्रेट हिट करूँगा, तो जब मेरी बुलेट यहाँ पहुँचे और इसकी जो स्पीड है दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, जबकि ये पीछे है जब आपने गन को हिट किया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की, यहाँ आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आपको आ गया कि जब ये लेफ़्ट में इतने सेंटीमीटर दूर होगा
तब मैं ट्रिगर को हिट करूँगा तो वो इस डिस्क को हिट कर देगा। तो यू कैन व्हाट यू कैन गेट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, यदि आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉट बनना है, या आपको एक जैवलिन थ्रोअर बनना है, या बास्केटबॉल या फुटबॉल या क्रिकेट, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यदि नहीं भी मालूम है, unconsciously you are following all those things, and this is the important of this chapter called polynomials. I hope I have explained in properly. Thank you. So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.